To all, God bless you. Basically, this is a coincidence with me that I was going to Kullu for a session, and on the way, I thought that I just searched on the Google the best schools of Sundarnagar. On the top, Google found Mahavir Public School. Don't you applaud it? So, अच्छा, एक मिनट. जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे गांव के स्कूल में जब कोई बाहर से आता था, तो आई वॉज द मोस्ट नॉटी चाइल्ड. तो वो ना एक बीट होती है 1 2 चा 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 1 2 चा चा चा. तो कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वो ऐसे 1 2 ऐसे बजाते हैं. तो मेरी क्लैपिंग ना सबसे लास्ट में खत्म होती थी, और उसके बाद मेरे स्पोर्ट्स सर हंसराज सर थे, वो पकड़ के बाहर ले जाते थे. फिर मेरी पीठ के पीछे से आवाज आती थी 1 2 चा चा चा. तो इसलिए क्लैप हमने करनी है, तो उसमें रिवर्बरेशन नहीं होनी चाहिए. मतलब एक बार कर दिए तो ओके है. ओके. दूसरी चीज, मैं किसी भी बच्चे को पका के नहीं जाऊंगा, नहीं तो जितने भी लेक्चर देने आते हैं वो खड़ूस से होते हैं. और एक और मुझे सौगंध, आई स्वीयर, जब हम इंटरैक्ट करेंगे तो मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. खुश? कितने स्माइलिंग हो गए मैम. तो whenever I interact with you, so I'll not ask any question. You can ask me as many questions you can ask. If I know the answer, I will. If I don't know the answer, हम मैम से पूछ लेंगे. अगर मैम को भी ना आया तो गूगल से पूछ लेंगे. Anyway, सबसे पहले आप सोचते होंगे ये कौन शख्स कहां से आ गया. Well, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो विपिन शर्मा फिजिक्स डालेंगे तो मेरी जन्म कुंडली खुल जाएगी. हु इज मी यू विल गेट टू नो, राइट. जस्ट ऑन गूगल बहुत कुछ है. मैं बोलूंगा तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगेगा. ऐसे लगेगा आई एम MM. व्हाट इज MM? मियां मिठू. अपने मुंह मियां मिठू. तो वो मैं बनना नहीं चाहूंगा. आप गूगल पे सर्च कर लेना. बट थोड़ा सा बता देता हूं. आई हैड गिवन 7 times the first rank in India, including All India Institute of Medical Science first rank. एंड जितनी भी मेरी न्यूज है वो ऑफिशियल न्यूज है, कैरिड बाय इंडियन एक्सप्रेस, नॉट ए पेड मीडिया न्यूज. यू नो, जो बोलते देते हैं 2 कौड़ी के टीचर, वो वाली न्यूज नहीं. तो इट्स ऑल ऑफिशियल न्यूज बाय द बेस्ट न्यूज पेपर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इंडियन एक्सप्रेस एंड ट्रिब्यून. ओके, अब हम कमिंग बैक टू द टॉपिक. एक चीज और बोल देता हूं. आई हैव बीन कन्फर्ड अपॉन द नेशनल अवार्ड बाय Honorable President of India, who is Mr. Abdul Kalam. Okay, so बस इतने बात है ना. अब हम शुरू करते हैं. मैं अब यार मैं हंसराज सर को बुलाऊंगा, फिर वो बाहर ले जाके. रिवर्बरेशन नहीं होनी चाहिए. बहुत ध्यान से सुनते हैं हम लोग. मैं एक स्टूडेंट. अच्छा, I'll be bilingual English, you know, because National Education Policy 3 बोलती है you are comfortable in whatever the language you speak. तो I'll be English. चलेगा? No, I know supercalifragilisticexpialidocious, वो मैं बोल सकता हूँ, right? But the question is that के हम लोग ना क्या है, जब हम पढ़ते थे गांव में तो पंजाबी में सिखाते थे कि वाक दे अंत विच जे ता है, ते है, ती है, लगा है, लग्या है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. मींस वाक्य के अंत में अगर ता है, ती, तो हम बोलते ही शी के साथ विर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है. शी गोज, ही गोज, लाइक दैट. तो हम लोग सुनते तो पंजाबी, सोचते तो पंजाबी या हिंदी में थे, कन्वर्ट उसको इंग्लिश में करते थे. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 कहती है कि भैया सीधा ही उसी भाषा में बोल दो जिसमें सबको समझ आता है. चलेगा? ऑल राइट. तो मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की शॉर्ट टेल बताता हूं. एक ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी टीचर का पढ़ाया कम समझ आता था और वो क्लास में पूरी गर्दन मार देता था कि समझ आ गया.
और सर बोलते थे कि देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ाया समझ आ गया, लेकिन उसका कुछ भी समझ नहीं आया होता था। मैं शेयर कर दूंगा मैम आप लोगों को। चलो, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस दैट हम लोग ना मतलब क्लासरूम में टीचर को बड़ा इंप्रेस करने के चक्कर में रहते हैं। मैम ने बोला इज इट क्लियर बेटा, कि यस इट इज क्लियर, और बिल्कुल भी क्लियर नहीं। उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट। एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट, जो मतलब एक्सट्रोवर्ट से होते हैं, वो कैसे मतलब क्लास में बैठे हैं, अब मैम पढ़ा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। मैम बोल रहे हैं, सर बोलते हैं इज इट क्लियर? यस सर। और साथ वाला बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आया। भाई तेरे को समझ नहीं आया? अच्छा, जब उसका टेस्ट होता है, अगर तो वो हॉस्टलर है, एस्केप नहीं कर सकता, बढ़िया सी बनाना यार, ठीक। अगर हॉस्टलर है तो वो एस्केप नहीं कर सकता, जो डे स्कॉलर है वो बहाना लगा देगा, बीमार हो गया या कुछ हो गया, है ना। बेटा एक चीज बताऊं, हमें एक्सट्रोवर्ट पूरा नहीं बनना है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको जितना मर्जी समझ आया हो। तेरे को समझ आया ना? गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता, खुद गब्बर। उस स्टूडेंट को तभी समझ आएगा जब वो वापस सेल्फ स्टडी जोन में जाएगा और खुद को पढ़ाएगा मैडम या सर बन के, फिर बोलेगा अच्छा अब समझ आया। कितने लोग ऐसे, हाथ खड़ा करो, जो खुद को बाद में पढ़ा के समझते हैं? डरो मत, हाथ खड़ा करो। वेरी नाइस। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो भी कर दो, वो मेरे जैसे होंगे। बेटा एक चीज बताऊं आपको, आपकी सक्सेस से ना दो ही, मैम एम आई अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश? इज इट क्लियर? एक बार बताऊं, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, तो मैं ऐसे बोलता था जॉन्टर इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके बाद पता क्या हुआ, मेरे को ना मजाक उड़ाने लग गए, बिकॉज मेरे नंबर बड़े अच्छे आए। आई एम द ओनली टीचर जिसने सारे सर्टिफिकेट्स लिंक्डइन पे अपलोड किए हुए हैं, सारे सर्टिफिकेट्स यू कैन वॉच ऑन लिंक्डइन। तो मेरे को ना मजाक उड़ाने लगे, तेरे इतने परसेंट नंबर आया, कैसे आ गए, तू नकल मार के आया। हमारे देश में एक क्वालिटी है कि इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश यू आर नॉट एजुकेटेड, बट इट्स नॉट सो। इफ यू गो टू जर्मन दे विल से ich liebe. If you go to France you will say la belle dame. You know German, I think so. When I said ich liebe dich, you smile. So when I say la belle dame, sense mercy. And if you go to Russia, वो क्या बोलते हैं, यूरी गैगोइन, आंद्रा पॉपॉप, है ना, पता नहीं 20-25 शब्द रशियन बोलता, ऐसे लगता है रशियन बोल रहे हैं। और चाइना की तो बात ही क्या है, चाइना में तो आप जो मर्जी बोल दो, 25-30 चाइनीज नाम ही रख लो, शी जिनपिंग टिंग, अगला बोलेगा चाइनीज बोल रहे हैं। लेकिन हमारे देश की खासियत क्या है, यू हैव टू एलोक्यूट इन इंग्लिश। तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैं आपको हर चीज एग्जाम्पल थ्रू बताऊंगा, चलेगा? I don't know how to speak English. तो when I was a student, I'm still a student, मेरे को ज्यादा नहीं आता इतना। तो मैं एक एड आती थी जब हम बहुत छोटे होते थे टेलीविजन पे, कपिल देव, यू मस्ट बी नोइंग, अ वेरी फेमस क्रिकेट प्लेयर हु वन द इंडिया फॉर इंडियाज फर्स्ट। पहले बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन, जिन्होंने कल मैच जीता है ना? ओके, इट्स ओके नाउ, बस बस बस। इफ यू अप्रिशिएट अदर्स ना, देन गॉड विल अप्रिशिएट यू। गुरबानी में लिखा है कि इफ यू पुट अ स्माइल ऑन समवन्स फेस द ऑलमाइटी स्माइल्स फॉर यू, राइट? अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा करते हो तो ऊपर वाला आपके लिए मुस्कुरा देता है। इसलिए मैं बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाला, कहीं तो कहते कहां से पकड़ के लाया जैन मैम, ठीक। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने बोला यार इंग्लिश कैसे सीखूं। तो मैं एक कपिल देव जी की एड आती थी, रैपिड एक्स 40 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे। हमारे देश में या तो ज्योतिषी बोलते हैं 40 दिन का लाल किताब उपाय, तो वो इंग्लिश का उपाय। मैं बुक ले आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया भाई। अगर हमारे ग्रंथों में भगवान होता, कम से कम हम फरिश्ते तो होते। पढ़ के किताबों में कुछ नहीं जब तक उसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें। तो मैं सोचूं मैं सीखूं कैसे।
फिर आई यूज टू वॉच सिनेमा, तो एक मूवी आई नमक हलाल, उसमें वो अमिताभ बच्चन सर को बोलता है कि तेरे को कुछ इंग्लिश भी आती है? कहता बाबूजी आई कैन स्पीक दैट इंग्लिश दैट आई कैन लिव बिहाइंड अंग्रेज, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। मैंने आइडिया मारा, मैंने कहा इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं। तो मैंने बड़ी पिक्चरें देखी इंग्लिश। मेरे को फिर भी, मैं जेम्स बॉन्ड की मूवी देखता था, अच्छी लगती थी, फिक्शंस है, तो बस मैं एक ही लाइन सीखा था, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। फिर मैंने अल्टीमेटली 6 टीचर लाया मैं, इंटरनेशनल टीचर मैम, दे यूज टू कम एंड टीच मी इंग्लिश। वन इज तेजेश्वर सिंह, सेकंड इज निधि रविंद्रन, थर्ड इज सुनीत टंडन, फोर्थ इज कोमल जीबी सिंह, फिफ्थ इज देर इज वन मोर नेम आई एम फॉरगेटिंग। हाँ, तो 2 नाम और हैं जो मेरे को मिस हो रहे हैं अभी। सुनीत टंडन, मालूम है वो कौन? दूरदर्शन न्यूज रीडर्स। तो शाम को दूरदर्शन पे न्यूज आती थी, तो मैं रजिस्टर कॉपी लेके आई यूज टू लिसन एंड नोट डाउन। खाना सीआर विद स्पॉलिंग आल्सो। उस वक्त नेट तो था नहीं। उसके बाद ना मेरी टर्न आई, तो मेरे को माय लॉर्ड द बेबी, अ प्रोज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वो बोलना था। मैंने बहुत मेहनत की। तो मेरे टीचर कौन थे? टेलीविजन न्यूज रीडर, है ना? तो मैंने बोला, My Lord, the Baby is a highly moving narrative of a servant's devotion, suffering, and sacrifices. It reveals Tagore's deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichand was servant in Cool's house. He had been there since the time when he was a child. ऐसे मैंने फ्लो मारा, भाई वो लोग हैरान हो गए जो कॉन्वेंट वाले थे कि भाई अरे बंदा जो गांव का आने वाला है, जो यू को जू बोलता है, पंजाबी स्टाइल इंग्लिश बोलता है, तो ये तो ऐसे बोलने लग गया। तो यहां से आप क्या सीखते हो? साइंस में एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होती है। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, सराउंडिंग इज दैट पार्ट विच इज नॉट इन आवर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने दूरदर्शन को सिस्टम में ले लिया। हाउस इट? तो यहां से एक लाइन बनती है, वन लर्न्स थ्रू वंस ओन ऑब्जर्वेशन। हम जब तक खुद को ऑब्जर्व करके नहीं सीखते, तब तक हमें कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। आई ओपनली से दिस कि आपको जितना चाहो समझा दो, जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे कि मैंने समझना है, तो आपको कोई भी समझा, रहने दो मैम, रहने दो। एम आई ऑडिबल? हाँ, रहने दो मैम। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हु इज द बेस्ट पर्सन टू इंस्पायर यू? यू योरसेल्फ। उनको बोलो बंद कर दो, जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एग्रीड ऑल? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैम से जब क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर खुद को पढ़ाते हैं? या कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैम से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद दूसरे फ्रेंड को बैठा के पढ़ाते हैं? अब दूसरे फ्रेंड को जब बैठा के पढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो बोलते हैं यार तू तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, तूने तो सर से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाया। ऐसा हुआ आपके साथ? कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? यू प्लीज कम मैम। गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, इसको बंद करवा दे यार, इसकी जरूरत नहीं है। यस सर। मैम पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम अंजना शर्मा है और मैं यहीं लोकल से हूँ, सुंदरनगर से जी। और मैं भौर स्कूल में 6th क्लास में पढ़ती थी जी। और मुझे मैडम ने जो समझाते थे टीचर, मैं उसको अच्छे से समझ लेती थी। और जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट थे, गांव में पहले ट्यूशन नहीं होती थी, बिल्कुल, तो गांव वाले जितने भी बच्चे थे 10-12 मैं उनको पढ़ाती थी। और घर में खुद के लिए मैं दरवाजे को बोर्ड बनाती थी और उंगली को चौक बनाती थी। और जितने भी मेरे बेड और चेयर होते थे उनको सोचती थी मेरी क्लास है और मैं उनको पढ़ाती थी। और ये मेरा एंड तक चला प्रोग्राम, मतलब मैं बीएससी फाइनल तक और एमएससी लेवल तक यही पढ़ाती थी। बीएड में भी मैंने यही ट्रेनिंग की और मुझे जब भी मौका मिला पढ़ाने का, मैंने कभी भी
ऐसी डरी नहीं कि मैं कैसे पढ़ाऊं कैसे नहीं पढ़ाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं 6th क्लास से ही पढ़ाना अपने आप को पढ़ाती थी और अपने क्लासमेट्स को भी पढ़ाती थी। जो भी वीक स्टूडेंट होता था मैं उसकी बहुत हेल्प करती थी कि ये बच्चा पास हो जाए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ और आज भी बच्चे ऐसे ही हैं और इनको भी पता है। हाँ जी सर। God bless you, ma'am. Really, you are a teacher by choice. मैं आपको बताऊं, बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, बट मैं टीचर बाय फोर्स बन के फिर बाय चॉइस बना। हमें चाहिए नहीं इसको, बंद ही करवा दो, बंद करवा दीजिए, वी डोंट नीड इट। सो प्लग निकाल दीजिए। तो लॉजिक पता क्या है बच्चों? डर के आगे, और जो डर गया समझो जो मरी गया जीतेगा क्या? मेरे साथ बोलो, डर के आगे हार है। गलत, वो कोल्ड ड्रिंक पी के आती होगी। जो निर्भय है, निर्भीक है, वही जीतेगा। जो डर गया समझो, चलो हम बोलेंगे घर गया। तो मेरे बच्चों, डर के आगे तो हार है। जो हौसला वाला है वही जीतेगा ना। तुम डरे डरे एग्जाम में जाओगे, पेपर अटेम्प्ट कर दोगे, और पेपर आ रहा है, मम्मी मेरे को तो भूल गया, मैं क्या करूं, है ना? और ये क्वेश्चन तो मेरे को अच्छे से आता, तो मैंने डर के फंबल कर गई। होता है ना? एक पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं बच्चों को? मैम, मेरा बच्चा प्रेशर नहीं ले सकता। क्यों भाई? तुम जिंदगी में करोगे क्या फिर? यू हैव टू बेयर द प्रेशर। इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को कंडीशन करो कि मैंने टफेस्ट सिचुएशन में रहना है, टफेस्ट सिचुएशन में। और मैंने अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे क्या करते हैं? सेल्फ स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं मालूम? आपके टीचर्स ने आपको होमवर्क दिया, घर पहुंचे या हॉस्टल में पहुंचे, बैग खोला, कॉपी खोली, सारा काम कर दिया, सो दैट आपको अगले दिन गुड स्टार मिले। वो सेल्फ स्टडी नहीं है, वो तो लेबर की है आपने। वो तो आपने खुद से थोड़ी, वो तो आपने मैम। देखो, हम टीचर्स को एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने सिलेबस क्या करवाया। तो वो रिकॉर्ड क्या होता है? आपकी नोटबुक। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी नोटबुक देखेगा कि ये टीचर सर ने या मैम ने ये करवाया। बट बेसिकली आपके दिमाग में क्या है, आपके ब्रेन में क्या है, आपने उसको कितना रिटेंशन रखी, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज को हम लोग मीट करते हैं। दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज। अब आप पूछेंगे सर रिटेंशन क्या होती है? जो भी हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी 2-3 दिन के बाद वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल जानते हो? जो इवेपोरेट हो जाए, जो उड़ जाए। बेटा सभी लोग सुनो, मैं भी टीचर हूं, तो मुझे आपकी सबकी नर्व एंड साइकोलॉजी पता है। और मेरे पास जितना आप लोग बैठे, इससे ज्यादा बड़ा बैच रहा है फिजिक्स का। तो पीडीएस होती थी। पीडीएस मींस पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरे अकॉर्डिंग जो टीचर कनेक्ट करता है उसके बच्चे भी सुनते हैं और वो बात भी करेंगे, डाउट भी पूछेंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, एक तो डरना नहीं है। ओके? डरोगे कब? जब आपने कुछ किया ही नहीं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक ही पी है। तो फिर बोलोगे डर के आगे हार है। जो पढ़ाई करके आएगा, दूध पिएगा विद बॉर्नविटा और प्रोटीन्स लेगा, बोलेगा इस ड्रिंक के आगे जीत है। आजा मेरे बाइसेप्स देख। कोल्ड ड्रिंक पी के तो किसी के बाइसेप्स हुए नहीं मैम। देखे किसी ने कोई जिम में बोलता बेटा कोक पिया करो? किसी बुजुर्ग ने सुना आपको बोले बेटा कोक पिया करो सुबह शाम, तुम बस दूध मत पिया करो कोक? कभी सुना आपने? सुना? अरे तुम क्या खा रहे हो? मोमोज खाओ। मोमोज में पता कितनी एनर्जी है? मोमोज, चाउमीन, ओके, मैगी। माय डियर किड्स, जो ट्रेडिशनल फूड है ना, वो उसी में एनर्जी होती है। जब उसमें एनर्जी होगी तभी, एनर्जी इज व्हाट?
which will make you to do work. It can be converted into kinetic energy, half mv square. It can be converted into potential energy, mgh, or potential energy by virtue of configuration, half kx square. फॉलो किया? मैं टीचर भी हूं, पता लग गया। अब आती है बात, बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। पहला स्टूडेंट मेरे को आके बोलता, सर, मैं कह यस सर, पढ़ने को मन तो बहुत करता है पर किताब उठा तो नींद आती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जरा हाथ खड़ा करो। झूठ बोले, आज तक किसी को कौवे काटे ने सुना है? झूठ बोले कुत्ता काटे। अच्छा, ये गाना भी चेंज करो आप, वो राज कपूर साहब को बॉबी पिक्चर का गाना बदलेंगे, झूठ बोले कुत्ता काटे, काले कुत्ते से डरियो। अरे भाई, तो कितने बच्चों को लगता है कि सर पढ़ने को तो मन करता, किताब खोलती आंखों में नींद आ जाती है सर? कितने लोगों को होता है? आई लव यू, कम हियर। ये बड़ा स्वीटली हाथ खड़ा कर रहा है। बेटा हाथ तेरे से पूछता नहीं कुछ, मैं कम बेटा, कम। कितना स्वीट है ये। जब तू बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आज से 40 साल पहले अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलेगा, देखो ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है मेरी, और मैं कितना दादू छोटा हूं। इधर रुक, पहले अपना नाम इंट्रोड्यूस करो। आरुष नेगी। और भाई साहब, इसको तो पकड़ो यार, कमाल है। मैं माइक थोड़ी हूं। हाँ, आरुष नेगी। मिस्टर नेगी, विच लैंग्वेज? फॉर इंग्लिश से 1, हिंदी के लिए 2 बोले, पंजाबी लिए 3 बोलो। विच लैंग्वेज यू वांट? हिंदी? चलो, ओके। क्या क्या होता है? नींद आती है? मैं मारूंगा नहीं यार, ये ऐसे हाथ कर रहा है। गॉड ब्लेस यू, बैठ जा। हाँ, कैसे, मतलब मन नहीं करता? यस सर। हाउ टू फोकस, दैट इज द क्वेश्चन। एम आई राइट? थैंक यू। तुम थका हुआ तो नहीं? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा चल के ना आए जो खड़ा खड़ा चक्कर खा के गिर जाता है? कहीं आता नहीं, लड़की को बुलाया ऐसे खड़े खड़े चक्कर खा के गिर गई, वो उसका काम ही यही है। क्यों? बीपी लो है, चॉकलेट खाने को मिलेगा। एनीवे, आप आओ उठ के, शाबाश, कमान। अभी तो पता क्या है, मैं ना इतने स्कूल्स में गया मैम, तो वहां पर ना को-एड में 100, मैं 560 सेशंस ले चुका हूं नवंबर 1, 2019 से। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। फॉर्चुनेटली मेरा हिमाचल देवभूमि से स्टार्ट हुआ था। देवी हमीरपुर सालासी, विश्वास सर प्रिंसिपल थे वहां, आजकल बरमाना में हुआ। तो मैंने 2200 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया था, तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे कनेक्ट होते हैं। तो माय डियर चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माइक पकड़ के। My name is Antara and I am basically from Buxar. My father is a shopkeeper and my mother is a homemaker. I read in 11th class. Medical, non-medical? Medical. Which topic currently is going on in physics? Vector. Vectors. Vectors are those which have got a magnitude and specified directions. You know, vectors cannot be added algebraically. You know, vector 0 vector is a null vector. It has got an arbitrary direction, r equal to p square q square 2p q cos theta, tan beta is equal to q sin theta upon p plus q cos theta. Am I right? है ना? Triangle states that two vectors are taken in order, then the resultant given opposite order. है ना? Resultant is a single vector which provides a combined effect of number of vectors. समझ आया? मैं आपको क्या दे रहा हूं? डेमो। किसकी? रिटेंशन की। अब मैं कार चला रहा हूं, मैं चंडीगढ़ से चला, तो मेरी कार में स्टार्ट करते ही CnH2n+2 alkane, CnH2n+1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde, ये चलने लग गया। रैंडम, इसको क्या बोलते हैं? रैंडम। तो ये रैंडम होते रहना चाहिए, इससे रिटेंशन होगी। कुछ समझ आया? बेटा, फोकस कैसे करते हैं, ये प्रॉब्लम है आपको? मैं बता रहा था कि मैं इतने स्कूलों में गया मैम, जो को-एड स्कूल है, 90% उसमें गर्ल्स टॉपर मिली है। को-एड में, बॉयज में तो बॉयज मिलेंगे भाई। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं बोलता हूं गर्ल्स, आप बोलेंगे डियर, गर्ल्स बोलेंगे डियर प्राइम मिनिस्टर, काइंडली चेंज द स्लोगन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, चिट्टे से बचाओ। So my dear kids,
हाउ टू फोकस, ये मैंने कहां से सीखा? मैंने सीखा कि जब हम स्कूटी या स्कूटर या स्टार्ट करते हैं, उसकी आवाज बड़ी होती है ना, लेकिन जब वो सड़क पे चलना शुरू कर देती है तो उसकी आवाज साइलेंट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? बोलो, होती है ना? आप क्या करो, होमवर्क करने के बाद वो जो कॉपी है वो उस पर गुड वाला काम करे, गुड बेटर बेस्ट वाला काम करने के बाद, देखिए साहब थक तो नहीं गए? ओके, सो उसमें करना क्या है, जो आपने रिवाइज करना है, मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। आपके मम्मी पापा है ना, वो इसीलिए है क्योंकि आप उनको रोज रिवाइज करते हो। अगर आपका जन्म हो जाता और आपको कोई और ले जाता, जैसे भगवान कृष्ण को कोई और ले गया, तो वो उनको मम्मी पापा बोलते, और आप अगर सुंदरनगर की मार्केट में घूम रहे होते और आपके बायोलॉजिकल पापा के साथ बात होती, हेलो अंकल कैसे हो, अपने पापा को क्या बोलते? हेलो अंकल। और जिसने आपको रोज देखा है, जिसने आपको बड़ा किया है, उसको आप पापा बोलते। इट मींस दैट जब हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स को बोल सकते हैं, ये तो फिर भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा है ना? इसलिए बेटा रिटेंशन बड़ा जरूरी है। हमारा जो एग्जाम है वो रिटेंशन बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है। जो यहां खोपड़े में है ना 4/3 पाई आर क्यूब में, वही हमने सोचना है वहां। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ओके, उसी को आपने लिखना है। आप क्या करते हो? हम क्या करते थे, मेरे को बंदा बोलते तेरे को बड़ा याद रहता, मैं तो जीनियस हूं, ऐसे किताब रखता हूं, ऐसे किया याद हो गया। मैं कहां पढ़ता हूं? जो पढ़ने वाला होता है ना, वो बताता नहीं है, वो अपनी सीक्रेट नहीं बताता ताकि दूसरे के मार्क्स ना। ये गलत कॉन्सेप्ट है। जितना आप रिवाइज करोगे, बोल बोल के पढ़ो, पहले स्टार्ट लाउडली, जैसे स्कूटर स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बनती है ना, आपकी आवाज ऑटोमेटिकली इनफैलिबली स्पॉन्टेनियसली थम जाएगी। एग्रीड और नॉट? मानते हो? करोगे फिर? अब आप बोलोगे सर हम तो हॉस्टलर हैं, मेरे साथ में रूममेट है, अब मैं जोर से बोलूंगा वो गली मरेगा है क्या? उसका तरीका क्या है? ग्राउंड इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपका कैंपस है, कैंपस में वॉक करो, साथ साथ करो, फोकस करो, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। यू लाइक इट? विल यू फॉलो? और क्या प्रॉब्लम आती है आपको? माइक लेके। यस। अब जब पढ़ाई करते हैं तो माइंड में बहुत कुछ चल हाँ, हम लोगों ये ना तभी गाना बना, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। ये ब्रेन में ना बड़ा कुछ चला होता है। लड़कों, आपके बारे में तो मुझे सब पता है। आपके माइंड में क्या चला होता है मुझे सब पता है, मैं बताता नहीं हूं, ठीक? नहीं बताता। ये कहता मेरे बारे में बताओगे, मैं कह नहीं सर नहीं। भाई साहब सुनो, ब्रेन क्यों मेरा भी है। मेरे को मान लो, एक बार मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूं। मैं सुबह 4 बजे उठ गया, मैंने कहा यार आज थोड़ा कुछ करते हैं, वर्किंग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब मेरे को शौक है पढ़ाने का, तो मैं कहा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। मैं इंस्टा पे लग गया 4 बजे सुबह, लोग भगवान का नाम लेते हैं, मैं इंस्टा पे लग गया। भाई साहब 9:30 बजे तक 5.5 घंटे इंस्टा पे फंसा रहा। क्यों? एल्गोरिदम मेरे को वही दिखाती कि जो मुझे अच्छा लगता है। एल्गोरिदम होती है, वही दिखाते रही जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा यार 5.5 घंटे, नेशनल अवार्डी फिजिक्स टीचर इज ब्रेन इज टोटली किडनैप्ड बाय इंस्टाग्राम। बेटा ऐसा है, ब्रेन को फोकस करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो एम है ना, वो माइंड में और फिट करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो फिर टैटू बना लो, क्या आई वांट टू बिकम दिस, हर वक्त वो दिखेगा। अब बॉयज आप क्या टैटू बनाते हैं आपको पता है, ठीक? तो वो टैटू बना लो, पेन से लिख लो मैंने ये बनना ही बनना है। एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैं एक स्कूल में गया तो वहां एक पेरेंट्स बैठे थे प्रिंसिपल सर के पास।
वो बोलते सर प्रेयर में आधा घंटा लगता है, हिमाचल की बात है, मैं थोड़ा एक्सेंट उधर के ही बोल रहा हूं, आप बच्चों को आधा घंटा वेस्ट करवाते हो, उसमें भी मैथ्स करवा दो जो बच्चे वीक है। मैंने कहा सर मेरा सेशन तो है आपके स्कूल में, वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी आप देख भी सकते हो, लेकिन मैंने कहा मेरे साथ चलना, आज प्रेयर में मेरे को 20 मिनट लेक्चर देना है। मैंने बोला ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने 5 मिनट लगातार वो एनचांटिंग की। उसके बाद ना एक अजीब सी पॉजिटिविटी आती है। आपने कभी नोट किया होगा जो वाटर है ना, वाटर वो बहुत, उसका स्पेसिफिक हीट ऐसा है कि बहुत देर तक वो गर्म रहता है और बहुत देर तक ठंडा। तभी सर्दियों में हॉट वाटर बॉटल रखते हैं ना, और ठंडा भी बहुत देर तक रहता है ना। तो वाटर की एनर्जी एब्जॉर्प्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। साउंड इज आल्सो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इज आल्सो एनर्जी। और हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर है? 75%। तो हम भी वो एनर्जी रिटेन करते हैं। जब आप प्रेयर करते हो ना, तो वो आप अपने आप को चार्ज करते हो बेटा। अगर आप रेगुलरली प्रेयर करोगे तो देयर विल बी ग्लो ऑन योर फेस विदाउट फेशियल। इतना चमक आएगा, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। और उससे आपकी रिटेंशन बढ़ जाएगी, आपका फोकसिंग बढ़ जाएगा, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। और इतना पता क्या होता है, किसी से मत पूछा करो तेरे को याद हो गया? हाँ, बंदा बोलेगा यार मेरे को तो याद नहीं हो, इसको कैसे याद हो गया? कंपैरिजन किल्स योर स्किल। हम हैं, तुम हो। मेरा फिंगरप्रिंट, आई रेटिना किसी के साथ मैच नहीं करता, तो ऊपर वाले ने मेरे को वैसे ही बड़ा स्पेशल बना के भेजा है। तो मैं अपनी स्पेशलिटी खुद जानता हूं। एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पर, कोई भी आता उसकी एग्जांपल देता, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। मैंने बोला ढूंढ तो लो वो स्पेशलिटी क्या है। कोई टीचर आपकी स्पेशलिटी को पिन पॉइंट नहीं कर सकता। आप खुद ना डेली 15 मिनट एक पर्सनल कॉपी रखो। डायरी की जरूरत नहीं है, डायरी में कभी फीलिंग नहीं आती जी। कॉपी लो सिंपल, और उससे लिखो अपने बारे में रोज कि मैंने आज क्या किया। एक सर आए थे, ओ लेक्चर दे के गए, भाषण तो ऐसा दे के गए पूछो मत। ठीक, सर को पूछो, बोलो कि आप बताओ मेरे को तुम वेक्टर के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, सर को पता लगेगा। मुझे भी न्यूमेरिकल बड़ी बुरे लगते थे। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैम। आई वॉज नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट बिकॉज मुझे टीचर्स जब मिले तो फिर बना। आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, हु इज द ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, and he is one of the best teachers I have ever met in my life, who taught me. He totally changed me, you know. Dear students, आप लोग जब पढ़ते हो, डिफोकस होते हो, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो हम जब टीचर्स टेबल बिछा के बैठे होते हैं, जैसे टेलीविजन पे शाम को, आप टीवी तो मत देखा करो खैर, कभी कभी वो आते नहीं, वो बेले से लोग बैठे होते हैं, डिबेट करते होते हैं, तो हम भी टीचर्स बैठे होते हैं, तो इतने में पेरेंट्स आए होते हैं, वो शिकायत क्या करते हैं, योर चाइल्ड इज वेरी गुड बट इसके बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। मैं जी 5th में पिटा, 6th में पिटा, 7th में पिटा, 8th में, एक ही प्रॉब्लम थी, फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो मैंने एक ड्राई क्लीन वाले अंकल को पूछा, मैं कहा अंकल जी फंडामेंटल ड्राई क्लीन होके क्लीन हो जाएंगे? कहता ये कौन सा है भाई, दाग किसके लगे हुए हैं? मैं कहा फंडामेंटल है। मैम ने बोला क्लियर नहीं है, कर सकते हो? कहता बेटा मेरे भी नहीं क्लियर, तभी मैंने ड्राई क्लीन की दुकान खोली है। अब नहीं हुए क्लियर, बेसिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? मैं ऐसे ही बोल दिया, मतलब बताऊंगा तो मैं खैर। अच्छा चलो, कितने लोगों को यह प्रॉब्लम है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पता है आपको? मेरा क्वेश्चन मालूम है क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? कौन बताना चाहेगा? पार्टिसिपेट करो ना, आपका सेशन है ये, मेरा नहीं है। वॉलंटरीली उठ के आओ। आप आओगे? अच्छा कब? दोनों उठ के आओ, बोथ सिस्टर्स,
जल्दी से आप भी दोनों आ जाओ उठ के। भाई साहब अब बैठ जाओ, है ना। ये अंदर से मेरे को बोल रहा था, अजीब से मेरे को खड़ा करके रखा है। बाइक दो इनको। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम छेरिंग चुड़ोन है। मेरे बच्चे इधर आएगा तो बोलेगा। हाँ अब बोलो। मेरा नाम छेरिंग चुड़ोन है। मैं लाहौल स्पीति से हूँ। मेरे पापा एक किसान है और मेरी मम्मी एक हाउस मेकर है। बहुत ग्रेट। किसान की बेटी हाउस मेकर की बेटी। हाउस मेकर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दे आर नेशन बिल्डर्स, मालूम है आपको। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हाउस मेकर मॉम। इट्स ओके। जो सच्ची डेडिकेटेड सर्विस टू द नेशन है वो हाउस मेकर मॉम ही दे रही है, पता ना आपको। पानी की बोतल भी आप फ्रिज से निकालते हो, खाली करके रख देते हो, कभी भरते नहीं हो, और फिर बोलते हैप्पी मदर्स डे, है ना। अब आप इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम ज्योति है और मैं किन्नौर से हूँ। मेरे पापा फायर ब्रिगेडर है और मेरी मम्मी नर्स है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट का है मन में। अच्छा, कई बच्चे पता क्यों नहीं उठ के आते मैम? वो दूसरा क्या बोलेगा, तू क्यों गया था, तू क्यों गया था। इसमें पता क्या बोला करता हूं मैं, जब मैंने एक बात पोइट्री से सीखा है। एक लाइन होती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बेकार की बातें छोड़ो, जो मैंने सोचा है वो मैंने करना ही करना है। अगर आपको यही लगेगा रोक के क्या कहेंगे लोग, आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। कंपैरिजन किल्स स्किल, एग्रीड और नॉट। तो मेरे बच्चे, कोई बताना चाहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है? चलो मैं ही बताता हूं, ठीक है जी। I request any teacher who has got any question in their mind, they are most welcome, because it is our session. I am casually talking to them. I am not giving any भाषण, मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। मेरे घर में चंडीगढ़ में एक लड़का आया, तो बारिश बड़ी पड़ी, रेनिंग इन टॉरेंट्स। तो ऊपर मैंने बोला आओ तेरे को ऊपर चल के दिखाते हैं। जैसे गया तो ऊपर इतना इतना पानी भरा हुआ भाई। कहते सर आपकी रूफ पे तो वाटर लॉगिंग होगी। मैं कहा यस। मैं कहा एक काम करते हैं, देखते हैं, यहां ना एक जाली है, उस जाली को हटाते हैं। वो हटी नहीं, तो फिर हमने ना एक हथौड़ा लाके उस जाली को तोड़ा। अब जाली टूटी तो सारा वाटर ड्रेन्ड आउट हो गया ना, हो गया ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी वाटर लॉगिंग हो तो फ्लो तोड़ बुलाने के लिए जो भी उसकी ब्लॉकेड है उसको तोड़ दो, है ना जी। अब मैं उसको बोला चलो आज सुखना लेक में बोटिंग करते हैं। अब हम बोटिंग करने चले गए। अचानक बोट में पानी भरना शुरू हो गया। उसने क्या किया, वहां इतना पड़ा था, एक ईंट पड़ी थी बोट में, उसको मारना शुरू कर दिया। मैं क्यों? कहता सर कंसेप्ट, इधर से पानी आएगा उधर से जाएगा। अब कॉन्सेप्ट है ठीक, लेकिन उसका एप्लीकेशन गलत है। अब हम बोलते हैं dr by r equal to minus dg by g. If you increase gravity by 1%, range of projectile will decrease by 1%. ठीक है। अब आपको पता है कई लोग शॉर्टकट देके जाते हैं। ओके ब्रो, आई एम दिस टीचर, आई एम IITian, you know. See dr by r equal to minus dg by g. If you increase gravity 1%, range will decrease by 1%, 2%, 2%, 3%, 3%. पेपर में आ गया, if you increase gravity by 10%, simple, range will decrease by 10%. 0 marks. अरे projectile is that path which flies under the influence of the gravity alone, no air resistance. Gravity is assumed to be constant. अब वो कांस्टेंट हम 5% तक ले सकते हैं, उसके बाद 5 से ऊपर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? गलत। ऐसे ही एक डॉक्टर था, उसको बचपन में सिखाया जो नीला है वो जहरीला है। मींस कोई भी ब्लू हो जाएगा वो, मैं थोड़ा इस तरह से बताना चाहता हूं आपको, फन वे से समझ भी आता है मैम। जो नीला है वो गांव में उसको किसी
पॉइजनस इंसेक्ट ने काट दिया तो पैर नीला हो गया, तो उसकी माँ ने बोला ये जहर आ गया, नीला है जहरीला है। तो किसी का बहुत ज्यादा हुआ तो काटना पड़ा। अब वो बन गया डॉक्टर। कॉन्सेप्ट क्या है? जो नीला है, एक बंदा आया बारिश में भीगता हुआ कि डॉक्टर साहब मेरी तो दोनों टांगे ब्लू हो गई हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। को तो जहर। कंपाउंडर जो नीला है, सर जहरीला है, काट दो। अब उसके लकड़ी की टांग लगा दी मैम। अगली बरसात में फिर आया, वो लकड़ी की टांग भी नीली होगी। तो वहां पर आपका नाम? छेरिंग छोड़ो। तो ये मेरा लाइक बच्चा डॉक्टर था वहां पर। तो उसने बोला अंकल जब आप पहले बार आए थे तो आपने क्या पहना हुआ था? कहते जी ब्लू, जो आज भी ब्लू। अंकल ये तो जीन का रंग उतर रहा है। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसने लगा दिया कि नीला है, लेकिन रिजल्ट खराब आया कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट उसने लगा दिया, dr बाय r इक्वल टू माइनस dg बाय g। तो ग्रेविटी 5% से ऊपर वेरी करेगी तो पॉसिबल नहीं है वो रिजल्ट हम लगाए। समझ आया कंसेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है? अब न्यूमेरिकल यूनिवर्सल प्रॉब्लम है मैम। एक बार मैं कहीं जा रहा था बैंगलोर, तो मेरे साथ एक +2 का लड़का बैठ गया, मुझे नहीं मालूम। तो जैसे ही चंडीगढ़ से उड़े तो अब वो बोला ही नहीं कुछ, मैं भी नहीं बोला। कई बार ना प्लेन में बड़े एरोगेंट से लोग होते हैं, बस में तो बड़ा अच्छा लगता है, कहां जा रहे हैं आप? कि जी मैं तो नेर चौक जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, मूंगफली खाओ। प्लेन में नहीं कोई बोलता ऐसे, वो भी चुप वो भी चुप। अब आगे आगे टर्बुलेंस में जहाज ऐसे से डरता हुआ डरने लगा। मैं कहा बेटा डर लग रहा है? ये सर कुछ नहीं होता। चलो खुश हो गया वो। कहता आप क्या करते हैं? मैं कहा मैं पढ़ाता हूं। कहता क्या? फिजिक्स। कहता मैंने आपसे बात नहीं करनी। क्यों? कहता फिजिक्स सबसे खड़ूस सब्जेक्ट है, इसके न्यूमेरिकल नहीं निकलते। अब न्यूमेरिकल क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। वो कैसे होती है? जब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो स्टेटमेंट के पढ़े बिना आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बननी चाहिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद रिजल्ट डेरिवेशंस। मेडिकल में ना 99% बच्चे पता कौन आते हैं मैम? जिनको मैथ्स नहीं अच्छा लगता। क्या किया? मैंने पीसीबी ले लिया। अब आगे पंगा देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर न्यूमेरिकल है, मैथ है। अब 100 स्टूडेंट्स अगर इंडिया में हैं और कुछ कोचिंग्स में खास तौर पे मैंने देखा है, वो पता क्या बोल देंगे? बेटा तुम फिजिक्स को छोड़ दो, बायो और केमिस्ट्री कर लो, तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा। अब 100 स्टूडेंट्स में 80 बच्चे के बायो और केमिस्ट्री स्ट्रांग है, 20 की फिजिक्स स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उनकी बायो एंड केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है। तो अब उनका कंपटीशन कितने बच्चों में रह गया? 20 में रह गया। 80 तो मुंबई इंडियंस। जाओ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ आया? इसलिए मैथ्स से कभी डरते नहीं है। मैथ्स जितना स्ट्रांग होगा उतने आपके ब्रेन के रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होते हैं, न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं। एक अच्छे ड्राइवर का भी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार देखा है आपने, कई लोग इतने फटाक से जवाब देते हैं कुछ कुछ। मेरी नानी ना अकेली बोलती रहती थी, उसको कोई रिश्तेदार कुछ बोल देता, वो अकेली बोलती रहती थी चंडीगढ़। मैंने पूछा नानी तेरा मैथ्स कमजोर है? कहती हाँ। मैं कहा चाची जी का मैथ्स तेज लगता है। क्यों? उनको कुछ भी बोलो फटाफट आंसर। नानी बाद में सोचती थी मैंने इसका जवाब ये देना था, इसका जवाब ये देना था। मेरे बच्चों, मैथ्स को स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है, फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ए कैसे याद किया? 1 3 3 1 a प्लस b टू 4, 1 4 का 6, 6 4 का 1, a टू 4 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b टू 4। ये रिसाइट करो आप, यही आपका रियल सेल्फ स्टडी है। जो ये मत करना कि कल को कॉपी लिखना छोड़ दो कि एक सर आए थे लंबे लंबे बाल वाले बोल के गए, कॉपी की जरूरत नहीं है, मेरे को याद है। याद होना भी जितना जरूरी है जितना कॉपी पे लिखा होना जरूरी है। और कई बच्चे पता क्या बोलते हैं? मैं लिखता नहीं हूं, आई डोंट राइट, आई जस्ट रीड इट, दैट्स इट। अबे पेपर में तो लिखना पड़ेगा, पेपर में भी लिख दो आई डोंट राइट। बोलेगा बेटा आई डोंट गिव यू मार्क्स। अब राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को राइटिंग ऐसी होती है, मैडम भी लेंस लगा लगा के देखते हैं कि बेटा क्या लिख गया ये, है ना मैम? प्रॉब्लम आपकी राइटिंग जो है, जब आप सीबीएसई स्कूल
जब आप सीबीएसई में एग्जाम, मैं 21 साल सीबीएसई हेड एग्जामिनर रहा, तो जब हम टेबल चेकिंग करते थे तो वो फिजिक्स के पेपर होते थे, तो सर बोलता था, सर जी तुसी दसो की लिखे, मन तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बच्चे की राइटिंग इतनी अच्छी, वो टीचर का मन जीता, और टीचर बोलता चल थोड़ी मोटी गलती इसके नंबर दे देता हूं। टीचर के लिए वो एक नंबर है, टीचर उसको नहीं जानता, ये व्हाट इज राइटिंग यार, पता ऑटोमेटिकली वो दिल जीत लेता है, फटाफट नंबर दे देते हैं। इसी तरह से राइटिंग जो है वो आपका एक पासपोर्ट है, जिसके जरिए आप ट्रेवल करते हो इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ ए टीचर। एम आई राइट मैम? और एक क्वेश्चन जो होता है ना, आप कहीं बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद उसका आंसर लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर आंसर। आपने ऐसा नहीं करना, एक काम करना, क्वेश्चन पेपर लेके लिखना, 40 to 50 मिनट्स लग जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन भी लिखोगे तो 50 मिनट्स तो आपने वेस्ट कर ही दिए। हाउ इज इट? ये पता क्वेश्चन कौन लिखता है मैम? जिसको आता नहीं होता कि चलो टाइम पास हो जाएगा, क्वेश्चन ही लिखते हैं। और जब ऐसे बच्चे के पास कोई टीचर ड्यूटी करता करता आ जाए, वो ऐसे से लिखेगा जैसे बड़ा अच्छा आता है उसको। एम आई राइट? मेरे साथ बोलो, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर, लॉयर, मदर एंड टीचर। पापा से छुपा सकते हो, अपने टीचर से कोई बात मत छुपाओ पढ़ाई वाली। और कुछ टीचर तो इतने भी अच्छे होते हैं, वो आपको काउंसिल भी कर देंगे। मैं क्लास में जब जाता हूं तो मैं फेस देख के बता देता हूं कि तेरा पढ़ने को मन नहीं है, तेरा मूड ठीक नहीं है। यस सर। क्यों? सर पापा ने बुलेट नहीं लेके दी। क्या एम है? मैं तेरे को तो गधा भी नहीं मिलना चाहिए, तू बुलेट की बात कर रहा है, तेरे को तो डंकी भी नहीं मिलना चाहिए, तो उसके भी डिजर्व नहीं करता। क्यों? अबे कुछ बन के तो दिखा यार। देखो बच्चों, अपने आप को सोचा करो कि मैं बहुत गरीब का बच्चा हूं, ये जो है ना मम्मी पापा ये मेरे को लेके आए हैं, ये मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, जो जो फीस दे रहे वो नोट करते जाओ, जो जो कपड़े दे रहे नोट करते जाओ, जो जो पॉकेट मनी, कि मैंने कल को अर्निंग करके इनको विद डबल अमाउंट बैक मारना है। इसको बोलते हैं कि मैंने कुछ बन के दिखाना। अदरवाइज तो पंजाबी कहते हैं पापा दे सिर ते सारे ऐश कर दे। अपने दम पे ऐश करो, अपने दम पे बन के दिखाओ, फिर देखो आप पढ़ोगे भी, आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव भी बनेगा लाइफ में। हाउस इट? मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूं, यहां पहुंच गया था 8:15 बजे। ओके, समझे कि नहीं? कोई आपको मेरे चेहरे पे थकान दिखाई दे रही है? आई एम सो फ्रेश बिकॉज आई लव माई पैशन एंड माई प्रोफेशन। तो आप भी जब थकावट नहीं हुआ करती, ये माइंड भागता है, माइंड को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। माइंड को फोकस करने के लिए लेंस वाला काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं यार, सबको होती हैं। बाबा रामदेव को भी होती है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन हमें डिस अट्रैक्शन से कौन बचाएगा? हमारा एम, हमारा लक्ष्य। तो एक एम होना चाहिए, फिर उस एम को अचीव करने के लिए हमारा एक रोड मैप होना चाहिए। फिर ये दोनों तो सबके पास है जी। थर्ड, कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस एफर्ट्स, वो मिसिंग है। एक बच्चा बोलता है आज मैंने कसम खाई है मम्मी पापा की, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैंने टाइम टेबल बनाया है। क्या? 8 से 10 में पढ़ूंगा मैथ्स, फिर मैं 15 मिनट का लूंगा ब्रेक, फिर 10:20 to 11:30 तक मैं पढ़ूंगा ये वो। मेरा तो आज तक टाइम टेबल चला नहीं। अगर किसी का चला तो बता दो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वो कॉपी है ना, जो वो कॉपी, वो आपका रोड मैप है। उसमें आप टॉपिक करने के बाद लिखो कि मैंने ये टॉपिक कर दिए। एक हफ्ते के बाद, जैसे एप्पल में नहीं आता कि आपका, या यूट्यूब पे आता है कि आपका एक वीक फीडबैक, फिर आपको पता लगेगा। अरे ओवरनाइट आप परफेक्ट नहीं हो सकते। नोबडी इज परफेक्ट, सो आई एम नॉट परफेक्ट, बट वी टेंड टू बी परफेक्ट। ओके, कुछ समझ आ रहा है? तो एक तो बोल बोल के पढ़ो। अगर कंसंट्रेशन के कई कारण होते हैं, एक बच्चा है वो पढ़ने लगा सेल्फ स्टडी, ठीक है, उसने चैप्टर खोल लिया,
motion. Motion when an object changes its position with respect to another body. मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा. अब वो मोशन ऑब्जेक्ट बॉडी से जिम में पहुंच गया. उसका ब्रेन ना टेक्यून से भी फास्टर है. सबसे फास्टेस्ट पार्टिकल है फोटोन. एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है टेक्यून. फोटोन चलता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. टेक्यून उससे भी ज्यादा है, पर हाइपोथेटिकल है, और ब्रेन उससे भी ज्यादा है. ओके, मैं बोलूंगा लेट्स गो टू मुंबई. एकदम से समुद्र दिखाई दे रहा है ना. दिस इज व्हाट हम बोलते, चलो लेट्स गो टू लेह लद्दाख. आपको वो डोम्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, है ना. बुद्धम शरणम गच्छामि ये सुनाई दे रहा है ना. और हिल्स दिख रहे हैं, डेजर्ट्स दिख रहा है ना. इसी तरह से बेटा आपको पता ही नहीं आप हो क्या. आप अपने खोपड़ा यानी कि चेहरा, उसका रेडियस निकालो 0.14 सेंटीमीटर है, नियरली मीटर 0.14 मीटर. उसको 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल से कर दो तो 1300 किलोग्राम वेट फोर्स सिर्फ खोपड़े खोपड़े में लग रही है. और आप बोलते हैं मैं कमजोर हूं. एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. नया डोलू, डोलू को क्या बोलते हैं हिंदी में? डोलू ही बोलते हैं मैम. वो जो लेके नहीं आते, जिसमें दूध लेके आते हैं, वो नया लेके आओ, उसमें पानी डालो, गैस पे रखो, एकदम से ढक्कन खोल के जब पूरा वो निकल जाए बंद कर दो, वो टूट जाएगा. क्यों? उसके अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर सेम वे. गेज प्रेशर बोलते हैं. गेज प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, टायर फुला हुआ नहीं फिस. इसी तरह से हमारे अंदर भी ब्लड प्रेशर है, शक्ति है. तो आप अपने आप को एनर्जाइज करो, अपने आप को जानो आप हो कौन, और आपके अंदर बहुत एनर्जी है. और कई बच्चों के फोकस कैसे खराब होते हैं, फिर पढ़ने लगे, पंखा देखने लग गए, फिर बचपन की पोएम याद आ गई, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, तो बचपन में चले गए. फिर वो मैडम याद आ गई, छाया मैडम या मनिका मैम, वो जो भी मैम. दिस इज हाउ वी गेट डिसअट्रैक्टेड. द ओनली वे टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, involve yourself, speak loudly, teach yourself. I had followed this method. I got 720 marks out of 810th. Got it? तो आप इसको फॉलो करोगे तो अच्छा लगेगा. और एक टीचर को ना मेंटर बना लो, उसको रिटर्न में दे दोगे, मैम आप मेरी पिटाई भी कर सकते हो. मैं सब टीचर्स को, पेरेंट्स को बोलता हूं कि एक टीचर को ना आप एफिडेविट दे दो कि सर इसको धो डालो, हम नहीं कुछ बोलेंगे, देखो फिर आप कैसे बंदे बनते हो. जब तक हमारे पता कितनी पिटाई होती थी, बहुत पिटते थे हम लोग. और जब घर जाते थे, मुंह पे, एक पुराने जमाने में एक्टर होता था मनोज कुमार, तो हम ऐसे हाथ रख के जाते थे कि दादाजी ने देख लिया तो उंगलियां छपी हुई है तो इधर भी छपेंगी. और आज की डेट में अगर बच्चे को कुछ बोल दो, ब्रेकिंग न्यूज, खूंखार अध्यापक, बच्चे को डांटा, बच्चा डिप्रेशन में चला गया. मेरी बात सुनो भाई, ये डिप्रेशन क्या होती है यार? आप एग्जाम, ये मुझे ना कई बार बड़ा अजीब लगता है, वो सोशल मीडिया में ये कोई पेपर था, इतना टफ पेपर डाला था. अबे तेरे से पूछ के डालेंगे पेपर, तेरे से पूछ के डालेंगे वो. फिर मम्मी पापा भी बोलेंगे, देखो सभी लोग बोल रहे हैं, बोलेंगी 100 में से 80 लोग तो बोलेंगी, 20 थोड़ी बोलेंगे. हाउ इज द पेपर? वेल इट्स ओके फाइन. हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग? 100%. कैसे किया? सेल्फ स्टडी किया. आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? सेल्फ स्टडी. और कोई प्रेरणा है लेकिन बताऊंगा नहीं. मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? देखो बॉयज, प्रेरणा बाद में, तो पढ़ लो बेटा पहले, अभी बहुत छोटे हो. यू हैव प्रेरणा पक्का. एम आई राइट? दोस्त बन गया तू मेरा आज, है ना? हाथ तो मिला ले यार. मेरे बच्चों, इस तरह से ना एक टीचर्स के साथ हर चीज डिस्कस करो, हर प्रॉब्लम डिस्कस करो. मैम मुझे याद नहीं हो रहा, मेरा नंबर ले लेना, आई कैन काउंसिल यू. आई थिंक आई एम अ गुड काउंसलर. मेरे लिए ताली तो बजाओ ना फिर. एक्चुअली ये अब देखो, अगर तो ताली बंद हो जाए तो ठीक है, अगर बार बार ऐसे से बजे फिर समझ लो मामला गड़बड़ है. मेरे 2 दोस्त बैठे हैं पीछे, ये दोनों मेरे पास चल के आएंगे. आप भी और आप भी. यस लाला जी, और जाओ उठ के. आप भी दोनों.
कैसे, इसकी आंखें तो पहुंच गई इधर, तू भी चल के आंखें इधर आ गई मेरे पास जल्दी। सो बेटा और कुछ क्या पूछना चाहते हो? इट्स ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैन। ओके बेटा, यू कैन सिट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम एंड आस्क। यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम उदित ठाकुर है, मैं मंडी से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा आर्मी रिटायर हैं और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। एंड आप कौन सी क्लास में, ये तो बता दो। +2 आर्ट्स। +2 आर्ट्स, ओके। आप? मेरा नाम अरुण है। मेरे पापा फॉरेन में है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। मेरा घर है हटगढ़ में। आप आर्ट्स में के नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल? नॉन ओके, मेडिकल +1। नॉन मेडिकल। और कोई मेडिकल वाला बच्चा है? नॉन मेडिकल आ गया, कॉमर्स वाला बच्चा है? जल्दी से आजा, भाग के, क्विक 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 क्विक, कम कम कम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मेरा नाम शौर्य नेगी है और मैं किन्नौर से हूँ। मेरे पापा ITBP में है और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। वंडरफुल, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये रख लो अपने पास ही, अपने पास ही रख लो। अच्छा सुनो, ये जो माइक है ना, ये माइक जब आपका हो जाए तो वापस कर जाना। कई बार बच्चे ना माइक ले जाते पीछे, इसकी रिकॉर्डिंग तो फिर भी आएगी, भाई बड़ा बोर कर रहे हो यार, वो सब उसमें आ जाएगा। ये रखो। एक बार पता क्या हुआ, पकड़ी यार, एक बार मुझे अभी भी याद है, एक लड़की है, उसका नाम एंजल, मेरा डीएवी नहीं, ये बिलासपुर गवर्नमेंट स्कूल में था। तो ऐसे ही बैठ गए सारे, तो सेशन था वहां, अरुण गौतम सर प्रिंसिपल थे। तो मेरे पास एक बिलासपुरी एक्सेंट में मैं बताता हूं, तो एक लड़की मेरे पास आके पूछती, सर आपसे क्वेश्चन पूछना है। मैं कहा क्या? सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? बहुत स्वीटली पूछा। मैंने कहा क्या? सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? मैंने कहा बेटा, न्यूटन ने लिया था सुपर साइंस, मतलब मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो उसने बोला F = g/m/r², g 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। सर ये मत बोलो आप, हमें नहीं सुनना, बताओ खाया क्यों नहीं? मैं क्या, उसने सुपर साइंस ली थी बेटा। तो उसने, न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ फॉर्मुलेट कर दिया और इसी से सैटेलाइट्स वगैरह सब कुछ है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 km/s। अच्छा सर, अगर आर्ट्स लिया होता तो? मैं क्या कोर्ट को खो लेता। अब इतने कॉमर्स वाला लड़की, वो गर्ल्स स्कूल था, सर अगर कॉमर्स लिया, मैं क्या धोखे चमका के उसको बंद करके शीशे के अंदर अखबार में पहले बोलता है ये वो एप्पल है जो एडम एंड ईव ने खाया था, इसका कॉस्ट है 50,000 रुपी। तो कॉमर्स वाले ने अपने कॉमर्स वाले एंगल से सोचा, साइंस वाले ने अपने साइंस वाले एंगल से सोचा, आर्ट्स वाले ने अपने आर्ट्स वाले एंगल से सोचा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं, आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज चैलेंज है टू स्टडी। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज में हैं वो इतने शार्प निकलते हैं, वो IAS IPS मैक्सिमम वही क्रैक करते हैं, और जितने भी डॉक्टर इंजीनियर है उन्हीं के अंडर होते हैं। तो इसलिए IAS IPS का भी एम रखो, IFS का भी एम रखो। और आपने अगर मेडिकल लिया है, MBBS किया है या इंजीनियरिंग किया, तो भी आप IAS के लिए एलिजिबल हो। ये इंजीनियरिंग और MBBS ये ग्रेजुएशन है, जैसे भी ये है। जो IAS एग्जाम के UPSC के लिए सबकी वैल्यू सेम है, ग्रेजुएट। बट द रियलिटी इज दिस, वो थोड़ा सा स्पेशलाइज हो गया मेडिकल में, वो इंजीनियरिंग में। तो इसलिए अपना माइंडसेट जो है ना वो अप्लाइड रहता ही रहता है, राइट? तो हर एक बच्चे का एक अपना सोच होता है। कहीं को पता ही नहीं है कि उन्होंने मेडिकल क्यों लिया है। तूने क्यों लिया? मेरी बुआ की लड़की डॉक्टर है, मम्मी बोलते तू भी डॉक्टर बनेगी, तू मेडिकल ले ले। ऐसा नहीं है। आपको बताओ, बहुत से लोग उन्होंने किया कुछ, कर कुछ रहे हैं। जैसे कि मैं क्लियर IIT, डिड IIT, बट पिछले 5 साल से मैं स्कूल टू स्कूल विजिट कर रहा हूं, 2,70,000 स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं। तो इतना कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो जब आप, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स, धुरंधर वाले राकेश बेदी इज आल्सो विद मी, सुदेश बेरी इज आल्सो विद मी।
तो यू कैन सी देयर मैसेजेस टू मी ऑन द यूट्यूब। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं ना, उनमें बहुत टैलेंट है, प्रतिभा है, कहता है प्रतिभा मीन्स टैलेंट। ये लोग कुछ और ही सोचते हैं। सो जब तक आप में टैलेंट है, उसको आप ही पहचानो ना, मेरे अंदर टैलेंट क्या है। एक बच्चा माइक पे नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो माइक पे आएगा तो 4 डालेगा। वो माइक पे नहीं आ रहा, क्यों? निधि क्या, ऐसे बोल रहा हूं नाम, निधि बोलेगी, मजाक उड़ाएगी। और जब मैं हॉस्टल में वापस जाऊंगी रात को, बच्चे तू क्यों गई थी वहां पर, तेरे को क्या जरूरत थी, तेरे वो मजाक उड़ा रही थी। अच्छा वो भी तो ऐसी है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे आपका टैलेंट मर जाएगा। एम आई राइट मैम? आई रिक्वेस्ट यू ऑनरेबल टीचर टू ज्वाइन मी एंड आस्क क्वेश्चंस। कुछ भी, आइए प्लीज। बेटा कुछ पूछना है? ठीक है, अब ताली उतनी बजाना जितनी जरूरत है, फालतू ताली बजाएंगे तो डाउट पड़ता है। ओके, टेक से आइए मैम प्लीज। गॉड ब्लेस यू। यस प्लीज। माइक फोबिया तो नहीं है? आइए प्लीज। कई बार किसी बच्चे को माइक फोबिया होता है, मेरे को है, अब नहीं है। मैं उसके पीछे एक आपको बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल बात बताऊंगा फिर माइक फोबिया की। आइए मैम। God bless you. Big round of applause for honorable teacher. You please introduce me. My name is Preeti Sharma and I'm PGT Commerce in Mahavir Public School for last 16 years. Wow, great. And my question to you, I want that you should suggest or you should advise the students about how to increase their retaining power. Oh, sure. रिटेन नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, जितना मर्जी अच्छे से करवाए पर एक पॉइंट के बाद भूलते हैं ये लोग। मे बी देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने आते ही बोला रिटेंशन, वाइज ऑलवेज रिवाइज। मेरे हिसाब से ना, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी कब शुरू होती है? जब आपका होमवर्क कॉपीज बंद होती है। 30 मिनट्स ना रैंडम रिवीजन किया करो। रैंडम रिवीजन का मतलब जानते हो क्या? अब मैं बोलूंगा तो रैप बन जाएगा, बोलो। जैसे ही आपने स्टार्ट करना है, पहले तो होमवर्क का सारा काम ओके कर दिया। जिस टीचर का डांट मिलता उसका, मैं तो ऐसे ही करता था, जिस टीचर का डांट मिलता था पहले मैं उसका काम कर देता था कि बेइज्जती ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण। उसके बाद फिर मैं, जो टीचर अपने खास दोस्त होते थे, मैं चल कोई ना बहाना मार देंगे। मैं सेल्फ स्टडी में जब जाता था तो मैं कभी भी नया चीज नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे है ना? ओके, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। एम आई राइट? Quickly formulae n1 u1 equal to n2 u2, whatever may be the system of measurement of physical quantities, magnitude remains constant. Dimensions of the power which are raised to fundamental quantity to represent a physical quantity. Physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. If a dimensional formula is equated to the physical quantity, it's called dimensional equation. Uses of dimensional equation to check the correctness of the relation to convert one system of units into the. समझ आया कुछ? मैं बड़ा फास्ट बोला, ठीक बोला, रिकॉर्डेड है, पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं रैंडम रिवीजन। केमिस्ट्री भी बीच में लगा देनी। All electrons revolve in certain permissible orbits where angular momentum is nh upon 2 pi. So long the electrons are revolving in particular orbit, neither gain energy nor lose energy. Sorry मैम, मुझे कॉमर्स का कुछ आता नहीं, I'm totally illiterate in that. तो ऐसे फटाफट करके आधा घंटा बीत जाता था, जब तक मैं थकता नहीं था मैंने बोलना। उसके बाद बोलता था शीशे के आगे खड़े होके, I'm very fond of looking into the mirror. मैं बोलता था क्या बात है बॉस, तेरे को इतना कुछ याद है? You are a superstar. अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मेरे अंदर ब्रह्म है, I can do anything, है ना? है ना? Yes, उसके बाद माहौल बनता है पढ़ने का। तो इससे क्या होता है, एक ना बंदा बोलता था कि I am ready to talk to government anytime, any problem, for the sake of the students. Same way, student
आपका जब सिलेबस चल रहा हो ना, तो आपके अंदर ये होना चाहिए, मैम आस्क मी एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी टॉपिक, वट एवर यू हैव कवर्ड इन क्लास आई विल आंसर। जिस दिन आप बोल दिया, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और ये जो मैम का प्रॉब्लम है आपके प्रति, शिकायत, वो भी दूर हो सकती है। एग्रीड मैम? माहौल बनाओ, माहौल बनाओ। इंसान भगवान से डरता है? नहीं डरता। इंसान डरता है सीसीटीवी से। हम लोग सीसीटीवी से डरते हैं, लेकिन रियलिटी इज दिस दैट कि हमें एक चेक चाहिए, हमें एक कंट्रोल चाहिए, हमें एक मेंटर चाहिए। वो साक्षात आपके टीचर है। फिर एक बताओ, आप के माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, लेकिन आपका करियर बनाने वाले ये नॉन बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन उनकी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा ही है मेरे हिसाब से। एम आई राइट? तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर टीचर्स। कई पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं, हमने पैसे दिए हैं जी, फीस दी है जी, आप बच्चों को पढ़ाओ, आपकी ड्यूटी बनती है। अबे पैसे दे के कोई नॉलेज ले ले, तो फिर तो बड़े बड़े जो अनपढ़ लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो नॉलेज ना ले लेते। तो ऐसा नहीं है बेटा। टीचर्स के लिए आप सभी एक जैसे हैं, टीचर सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, मोदी जी तो 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, हम तो 560 इंच का लेके घूमते हैं। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो कभी खुशी, कभी तब भी हमें तकलीफ होती है। एम आई राइट? हंस दोगे तुम, हंस देगी दुनिया, रोगे तुम, ना रोएगी दुनिया। तो जितना आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, सेल्फ स्टडी एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जो बच्चे करते ही नहीं है, और सेल्फ स्टडी के बिना आपका रिजल्ट कभी आएगा नहीं। एम आई राइट मैम? Yes, sir, definitely. हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन? Yes. गॉड ब्लेस यू Thank you for the valuable insights. मैम। नहीं, इट्स माय ड्यूटी। मैं तो जी वो फकीर हूं, चलता फिरता, स्कूलों में जाता हूं, लोगों को मिलता हूं। मेरे को पहली बार आई स्टिल सैल्यूट डीएवी सलासी हमीरपुर प्रिंसिपल मिस्टर विश्वास शर्मा। मैं उनका फर्स्ट सेशन लिया था नवंबर 1, नहीं, आई थिंक इट वाज बसंत पंचमी, आई स्टिल रिमेंबर। तो बहुत अच्छा लगा था हमें, और मैं पता लगा वो बरमाना में आया, मैं मिलके जाऊंगा उनका डीएवी में। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली I definitely owed a lot to my students. Vipin sir is for the students, by the students, with the students. अगर टीचर बैठे होते तो मैं फिर बोलता why the teachers, for the teachers, with the teachers. मैं तो बोलता मेरे देश के टीचर बहुत अमीर हों, उनके पास इतने पैसे हों, इतने पैसे, उनके पर्स भरे रहें, जब भी टीचर का पर्स खुले उसमें से बहुत सारे रुपए नीचे गिर जाएं, और ये उठाएं कि मैम पैसे बेटे रख ले, तो मजा है। और टीचर्स आप हो, आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को नेट पे लाना पड़ेगा, सिस्टम पे, यूट्यूब पे लाना पड़ेगा। बच्चों के सारे लेक्चर्स की वीडियोस बना दीजिए आप, और उनको बोलो बेटा सब्सक्राइब करो, देखो। और आप ही के बच्चे अभी जब मैं इसको अपलोड करूंगा, आप ही देखेंगे और नहीं कोई देखेगा। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए सुपरस्टार हो। माय मदर was principal, my mom was principal, and my mom's teacher said that write a short note on Dalhousie. तो मैं लिख रहा हूं डलहौजी एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, वहां पर खजियार है, उसमें लेक है और गंदा पानी भी है। मदर ने चाटे लगाए दो, कहती बेवकूफ ये डलहौजी नहीं है, लॉर्ड डलहौजी। मैं कहा नो, मेरे मैडम ने डलहौजी बोला है। तो जब प्रिंसिपल ने मेरे क्लास टीचर को फोन करके लैंडलाइन पे पूछा कि डलहौजी नहीं है, ये लॉर्ड डलहौजी है, सिलेबस मैंने बनाया, कम से कम ये मेरी बात ही नहीं मान रहा। जब मेरे मैडम ने बोला बेटा ये लॉर्ड डलहौजी है, तो मैं माना। यानी कि मैं अपने मदर की बात नहीं मान रहा, मैं अपने टीचर की बात मान रहा हूं। तो मेरे लिए टीचर भगवान से भी ऊपर है, कसम खा के कह रहा हूं, रियली। मेरे टीचर प्रोफेसर सरिंदर लाल, मिस्टर मंगला, जितने भी हैं, मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं। और मेरे बच्चों, सबसे पहले तो जब तक आप टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आपको सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। लिख के देता हूं, आपको लिखा देता हूं, लिख लो, नहीं आएगा। टीचर से वाइब्स आती है,
बेटा उनको भी कवर कर ले, मैं कौन सा सुपरस्टार हूं, सबको कवर कर ले। टीचर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, मैंने बोला ना वाटर हमारे अंदर 75%, वाटर एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठंडा और गर्म अब्सॉर्ब करता है। तो जब आप प्रेयर करते हो आपके अंदर का वाटर चार्ज होता है, चार्ज होने से कॉन्फिडेंस आता है, जिम जाने से भी एंडोर्फिन आता है, एंडोर्फिन फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ये एक हार्मोन होता है। मेरे को तो खैर बायोलॉजी में एक ही चीज आती है, हाउ टू स्केच अमीबा, मालूम है, उसकी कोई शेप ही नहीं है। सो मैम आपका सब्जेक्ट लेते हैं, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? यस सर, बिग राउंड अप्लॉज ऑनरेबल मैम। Good evening to all. My name is Bhavani. I am maths teacher. Which class you take maths? 6 to 10th. 6 to 9? 6 to 10th, sir. 6 to 10, okay. Sir, my one question is, You're most welcome. some students have phobia about mathematics. Not some, majority. Majority, maximum students. So how can we handle these students? Yes. मैम आपका नाम? Bhavani. भवानी मैम, मेरे को मैं मैम का स्टूडेंट, मेरे को मैथ्स नहीं अच्छा लगता था। भवानी मैम मेरे को ले गए डोमिनो पिज्जा, कहती उस वक्त मैं स्टूडेंट था तो बोल सकते कि बेटा तेरे को मैं पिज्जा खिलाऊंगी। अच्छा आई एम वेरी फूडी, मैं कहा ठीक है जी खाएंगे। अब पिज्जा आया डोमिनो में तो मेरे को बोलते ऐसे नहीं, क्या है ये, और फिलोसफी मानने लगा। मैं कहा जिंदगी एक पिज्जे के डब्बे की तरह है, आता है स्क्वायर, खोलो तो गोल, खाओ तो ट्रायंगल, यही जिंदगी है। कहते चाटा लगेगा तेरे दो, ये बता कैसा है। मैंने कहा मैम ये पिज्जा है और कैसा है, एक्स्ट्रा चीज बर्स्ट, मशरूम टॉप्ड, पानी देखो कैसे आ रहा है इनके। मैम बोलते नहीं बता ये क्या है, किस शेप का है। मैंने कहा मैम ये डिस्क है। अब डिस्क का रेडियस जी मैंने जेड, मैंने चंडीगढ़ में बोल दिया जेड। एक छोटा सा बच्चा उठ के आया, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, में क्या हुआ, इट्स नॉट जेड इट्स जी। तो मैंने कहा जी, अब तब मैं जी बोलता हूँ, उसका नाम भी लेता हूँ। तो मैंने कहा जी, मैडम बोलते थिकनेस कितनी है, मैं कहा ए, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई जी स्क्वायर इंटू थिकनेस ए, पाई जी स्क्वायर इंटू ए, पाई पी आई जी स्क्वायर जेड जी इंटू ए। पिज्जा इज बेसिकली a वॉल्यूम पाई जी स्क्वायर। तो मैम कभी कभी क्या होता है, मैथ्स ना मेरे को भी बड़ा बुरा लगता था जब वो बोर्ड मास था ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब। एक तो मुझे दुखी किया चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़े बोरिंग लगते थे। लेकिन जब मैं 10+1 में गया तो वो मास बड़ा गजब था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y = mx + c, x² + y² = r², इक्वेशन ऑफ सर्कल, गलत तो नहीं बोल रहा, x² + y² + 2g x + 2fy + c = 0, जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और सर्कल, रेडियस g² + f² - c√। मैम बेसिकली मैथ्स में दिक्कत क्या आती है, इनके आप ब्लड टेस्ट करा लो, डीएनए करा लो, सबके मैथ कमजोर है, मम्मियों के भी कमजोर हैं। इनके मदर जो है ना बोलेंगे अपने पापा को जो हाउस मतलब मेकर हैं, देखो जी 5वीं तक तो मैंने पढ़ा दिया, अब मेरे हैं हाथ खड़े, अब इसको ट्यूशन लगा दो। वहां से ट्यूशन कल्चर का हैप्पी बर्थडे होता है, समझ आया। बेसिकली मैम मैथ्स में ना इनको कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, एक तो फार्मूला रिटेंशन बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ फार्मूला, आपको कैसा लगा मेरा रिटेंशन? बस सेम चीज ये, यानी कि कैप्टन अगर खुद नहीं परफॉर्म करेगा तो प्लेयर भी नहीं करेगा, तो मुझे परफॉर्म करना है तो आप करेंगे। एक ना लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बनाओ, अपने हाथ से लिखो, उसको फिर रिवाइज करो। पागलपन होना चाहिए यार किसी भी काम में, अगर पागलपन नहीं है ना तो फिर जिंदगी में जो भी देखो ना बड़े इंसान बने हैं, उनका एक अलग ही सनक होती है। तो मेरे दोस्त बोलते तू क्या पागल है, सड़कों पे घूमता रहता है। मैंने कहा तुम्हें कौन जानता है, मेरे को पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स जानते हैं, आज से आप भी जानने लग गए कि नहीं, उनको कौन जानता है। मेरा पैशन है, अगर मैंने कुछ सीखा है तो उसको मैं जरूर शेयर करूं, नहीं तो जब मैं मरूंगा तो वो राख में ऐसे चल जाएगा। सर मैथ भी पढ़ा था, सर फिजिक्स भी पढ़ी थी, ये तो दिए ही नहीं, अब कुछ नहीं मिलेगा, सब आपको देके जाना है। इसी तरह से ना आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करो, जलो मत।
हमारे अंदर पता क्या होता है, अजीब सी फीलिंग होती है, मैम इसके 92% मार्क्स आए, तेरे कितने हैं? मैम 91.9। अबे यार, मार्क्स, एक लड़की के 62% मार्क्स थे, शी टॉप्स इन इंडिया, माय स्टूडेंट रुचि जिंदल। आप गूगल पे जाना, उसका इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन है, कलर इंस्टिंक्ट वाज द रेसिपी फॉर सक्सेस। मेरे साथ एक लाइन बोलोगे? बोलो, परसेंटेज इज नॉट measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own experience. A teacher, however, is a positive catalyst who increases rate of observation. तो मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। शुभमन गिल, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा कभी कभी 0 पे भी आउट होते हैं। फिर क्या हुआ? मार्क्स आए तो भी ठीक, मार्क्स ना आए तो भी ठीक, हमने पेपर तो दिया ना, हमने अपना कर्म तो किया ना। मार्क्स कम आया तो पता लगेगा, उससे भागना थोड़ी है। गोली छाती पे लगनी चाहिए, कैप्टन विक्रम बत्रा बनना है हमने, ना कि पीठ के पीछे। समझ आया? तो मेरे बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंतम, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। रिटेंशन ऑफ फॉर्मूला प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मिसिंग बिकॉज ये लोग करते मैथ्स तब है जब इन्होंने सोना होता है। एक ना मैथ्स के टीचर बड़े खड़ूस होते हैं, आपके मैम तो नहीं लगे, नहीं तो बड़े खड़ूस होते हैं, गुस्से वाले होते हैं उससे। कुछ उन्होंने भी माहौल खराब किया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स बड़े एक्टिवेट होते हैं मैथ्स वाले टीचर के, उनको इंडिसिप्लिन पसंद नहीं। यू स्टॉप अप, गेट आउट। अब मैं आपको बताऊं, मेरे को मैम ने बताया फिजिक्स में, एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैं 9th में पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। छुट्टी हुई, मैं बाहर गया, समोसे वाली रेडी पे बैग खोला, मैं कि एवरी मटेरियल बॉडी समोसा आ जा। बैग में समोसा आया ही नहीं। मैंने मैम से पूछा, उन्होंने बाहर निकाल दिया। प्रिंसिपल ने अलग से डांटा, समोसा क्यों नहीं आया? बिकॉज जी का वैल्यू 6.7 10 to -11 नियरली 0 है, नहीं आएगा। सेम वे माय डियर चिल्ड्रन, एक आप ना रट्टू भी बनो, रट्टू भी जरूरी है, जो रिटेंशन है रट्टू ही है, बट आपके अंदर ना क्रॉसिटी लेवल होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? एक दूसरे के साथ डिस्कस करो कि यार कैन यू आंसर दिस, हैव यू थॉट ओवर दिस। ये बहुत सारी चीजें हैं, अब करते ही नहीं, अब लकीर के फकीर बने हैं। जैसे पार्लियामेंट में 2-4 ही लोग बोलते हैं बस, बाकी तरह हमसे ऐसे। आप क्वेश्चनिंग करो, पहले तो आपस में ग्रुप बनाओ। एक हॉस्टलर बच्चे की तो जिंदगी गजब होती है भाई, मैं भी हॉस्टलर रहा हूं। हम लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। डे स्कॉलर का पता क्या होगा? वो आया, पढ़ के गया, बैग फेंका, मम्मी गालियां मरेगी, जा ट्यूशन मर। अब ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से धक्के खा के आएगा। अब हॉस्टल में कितनी अच्छी जिंदगी है, सबको पता है कि हॉस्टल, मैम को भी पता है कि हॉस्टलर है, ये पढ़ाई का भी टाइम है, खाने का भी टाइम है, उठने का भी टाइम है, चुगली करने का भी टाइम है, लड़ने का भी टाइम है। और जो मजा चुगली में आता है वो सत्संग में आता ही नहीं। सो डियर चिल्ड्रन, प्रैक्टिस मेक्स अ, हाउ इट इज पॉसिबल? तुम क्या करें? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कैन यू बी मैन? नो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मैंने एक लड़की को बोला तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो लड़की हूं। सो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। थैंक यू मैम, Thank you for inspiring, sir. गॉड ब्लेस यू। हिमाचल के ना जितने भी, पंजाब में ना किसी भी स्कूल में जाओ, हर 3rd प्रिंसिपल इज फ्रॉम हिमाचल, और उनका नाम पता क्या होता है? गुलेरिया। मैं सभी को बोलता हूँ यू आर दीपक गुलेरिया। कहता आपको कैसे पता? मैं कहा दीपक गुलेरिया सरकाघाट। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा सर सरकाघाट इज ए प्लेस यू नो व्हिच इज ब्लेस्ड to generate, that is a factory of principles. Anyway, I think it's 5 minutes to go 6, and how's the session? मजा आया? Yes sir. कुछ पूछना चाहते हो? कोई भी बच्चा, any question? Honorable मैम, आप। अच्छा, किसी को फोन, माइक्रोफोन, माइक फोबिया है? माइक पे आके ऐसे से टांग कांपती है ना?
जिनको है वो उठ के आए 2 लोग, मैं माइक से बुलवाऊंगा नहीं है। पता है, मैं आपको बोलता हूं, आप लोग क्यों ऐसा सोचते हो? बिकॉज वो क्या बोलेगा। अगर मैं ऐसा सोच के लेक्चर दूं कि मैम क्या सोचेंगे, यार ये कैसा टीचर है, कैसे बच्चों को कैसे समझा रहा है, कैसे एग्जाम्पल्स दे रहा है, फिर तो मैं सेशन ही नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपने अंदर अपना टैलेंट खुद ढूंढना है, फिर उसको पॉलिश करना है। कभी कभी टीचर कौन होता है, मुझे किसी ने पूछा टीचर कौन होता है, मैं कहा टीचर को कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एमडी ऑफिस में बोले कि मैम ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, मैम गर्दन मारेंगे यस यस यस, लेकिन मैडम ने करना वही है जो मैडम ने सोचा हुआ है, उसको टीचर कहते हैं। टीचर को आप कभी भी कंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। एम आई राइट टीचर्स? आप सुन लोगे सबका, लेकिन करोगे वही जो आपको सही लगता है, वही एक असली टीचर की निशानी है। अब मेरे से पूछो मैं कौन हूं, कैसे डिफाइन करता हूं? टीचर, हर टीचर के अंदर एक स्टूडेंट होता है। जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। अगर वो अंदर का स्टूडेंट खुश है तो इट मींस बाहर वाले बच्चों को समझ आ रहा है। अगर मेरे अंदर का स्टूडेंट ही बोल रहा है कि तू बहुत बकवास बोल रहा है, बकवास पढ़ा रहा है, तो बच्चा भी बोलेगा वही है। सो मेरे अंदर का स्टूडेंट अगर आपके साथ रेजोनेट कर गया, आई एम ए गुड टीचर, अदरवाइज आई एम नॉट ए गुड टीचर। तो टीचर को अपने अंदर के, अच्छा पता है कई बार आपने बड़ी चमची मारते, मैम आपने आज बहुत अच्छा पढ़ाया, और हमें पता था हमने अच्छा नहीं पढ़ाया, क्योंकि टीचर को मालूम होता है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, बट ये बटरिंग कर रहा है। सो इसलिए अपने टीचर से खुल के बात करो, अपने आप से। पहले तो जो प्रॉब्लम है ना, मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपस में डिस्कस करो, न्यूमेरिकल्स आपस में डिस्कस करो, उस पे प्रेशर आएगा, ये ओवरनाइट थोड़ी आप सीख जाओगे, टेक्स टाइम। सो मैम आई थिंक बहुत हो गया, सफिशिएंट है? You like it? Yes, sir. I invite you, just walk fast. Yes, yes, yes. जल्दी से उठ के आइए आप। Can you name some good students to come up, if they are? Introduce yourself, beta. My name is Simran Mehta. I'm from Kinnaur. My father is government contractor. My mother is also government contractor. I'm in 12th standard. The daughter of 2 contractors is speaking very low. जरा जोर से बोलो, कॉन्ट्रैक्टर जैसे बोला करते हैं। Hey, come on! Yes. अच्छा, how is the session? कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या इसमें अच्छा लगा? मुझे बहुत से मेरे डाउट्स क्लियर हुए, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती है। बेटे जोर से बोलना। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कुछ और कहना है? हाँ सर। Anyone who like to come and comment upon the session? Yes, yes. Come. Anyone? अगर कोई लोकल लैंग्वेज में इस सेशन का आउटपुट देगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मंडियाली यू स्पीक, जो भी बोलते हैं। यस सर, कैसा लगा सेशन? So finally I request the ma'am at the last, आप भी मैम आइए। So कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स को, प्लीज ज्वाइन अस। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So my name is Chetna Verma. I'm from Sundarnagar. I'm a teacher of science. साइंस तो है, मन में कोई साइंस रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्वेश्चन सर बस यही होता है कि बच्चे अगर बायो और केमिस्ट्री में अच्छे हैं तो फिजिक्स में उनको कोई ना कोई हर्डल रहता ही है उनका। तो मतलब उसमें से या तो केमिस्ट्री उनकी खराब होगी या तो फिजिक्स, और बायो तो ओके ही होता है उनका। मैम ऐसा है कि फिजिक्स को ना थोड़ा डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएं आप, और जहां मेरी जरूरत है, जैन मैम के पास मेरा नंबर है,
तो मैं टोटली डेडिकेटेड टू माय टीचिंग कम्युनिटी और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें। मैं डेली यूट्यूब के ऊपर 9th की बुक, 10th की बुक, 11th की बुक, 12th की बुक अपलोड कर रहा हूं, बुक, और उसमें कोई एनिमेशंस नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, जैसे क्लास में लेक्चर देते हैं वैसे, सो दैट आपको ऐसा लगे कि टीचर ही पढ़ा रहा है क्लास में। और उसमें मैंने एक गुल्लू रखा हुआ है, टेडी, तो गुल्लू गुस्से हो जाता है, फिर वो गुल्लू खुद ही बोल देता है कि सर ये समझ नहीं आया, मीन्स खुद ही डाउट बना लेता हूं। तो मेरे हिसाब से मैम बच्चे रियली बहुत अच्छे होते हैं, इनके साथ थोड़ा इक्वेशन बनाना पड़ता है और इनके साथ कभी दोस्ती बनानी पड़ती है, एक अप टू सर्टेन लिमिट्स, एंड इतना पता है कि ये गजब कर सकते हैं। और हिमाचल के स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि बिकॉज आप में अभी संस्कार बहुत बचे हुए हैं। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ना, संस्कार भी नीचे होते जाएंगे। सो आपके अंदर बहुत, मैं डायलेक्ट सीखा हूँ, सारा बोल लेता हूँ, तो मेरे बहुत लेक्चर्स हुए हैं यहाँ, कुल्लू में भी हुए हैं, एंड आपको भी लग रहा होगा कि सर का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। अब 550 लोगों को मिला हूं तो मुझे तो सब अपने जैसे लगते हैं, मुझे लगता ही नहीं है आप कुछ मेरे लिए पराए हो, राइट? मैनिफेस्टेशन। सो मैम जी, आप उनको प्रैक्टिकल बेसिस सिखाइए थोड़ा सा, और अपने पूरे लेक्चर्स के वीडियो बनाए, यूट्यूब पे डाले, इनको बोलो बेटा पूरा सिलेबस डाल दो जी, आप ये रोज ही देखते रहेंगे, क्लास में काम भी बचा हुआ है बेटा, वो वहां से पढ़ के देखो आप 2-3 बार, अच्छा ये देखेंगे आपको ही, ओके? मेरे एक मैम थे नर्सरी में, मैं उनके पास ही पढ़ा, एलकेजी में भी उनके पास पढ़ा, फर्स्ट में भी मैंने उनके पास ही पढ़ना था, लेकिन फर्स्ट के बाद वो मैम आए ही नहीं और मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया। पूछो क्यों? मैम की शादी होगी और मुझे जलन हुई, और मैं 5 साल का, राइट? तो टीचर बच्चे से बहुत इन्फैचुएट होते हैं, टीचर बच्चों से बहुत, बच्चे टीचर से बहुत जुड़े होते हैं। आप जिंदगी में किसी को भी भूल सकते हो, अपने टीचर को नहीं भूल सकते। जैसे मैं अपने हंसराज सर और प्रेम सर को नहीं भूल सकता। यस मैम, इंट्रोड्यूस। मैं आपको बताऊंगा हंसराज सर, प्रेम सर, फिर खत्म करेंगे हम सेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यस मैम। Myself Monica. I teach chemistry to +1, +2. Okay. C6H6 benzene. Yes, sir. Calcular ring structure. Yes, sir. Resonance. Yes. The actual structure is lying somewhere between, है ना? Ortho meta para. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Negative part of addendum goes to that carbon atom to which lesser number of hydrogen atoms are attached. You know, knowledge. Your name is? Monica. मोनिका मैम। अरे मोनिका मैम मेरी मैथ के थे मैम, बड़े पीटते थे मेरे को। बेटा, एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड टू आस्क? सर मेरा क्वेश्चन यही है कि बच्चे जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग तक, मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं और 1 वीक के बाद उनको पूछो तो वो भूल जाते हैं। लाइक क्लास अगर उनको ये हफ्ते में 2 दिन लगती है तो नेक्स्ट वीक जाके वेडनेसडे और थर्सडे को लगेगी, तब तक वो सब कुछ गया। मतलब जैसे वो मदर टीचर्स के साथ नहीं होता कि समर ब्रेक से पहले जो पढ़ाया, अब समर ब्रेक के बाद सब बैक टू स्क्वायर जीरो। बोलो ए है नहीं, बी। अरे मैम, एक तो आप एक काम कीजिए, अपना YouTube चैनल बनाए, उसमें सारा लेक्चर्स अपलोड कीजिए, एक्सरसाइजेस लोड कीजिए, बच्चों को बोलो इसको टाइम एंड अगेन रिवाइज करें, रैंडम किया करो। जैसे क्लास 40 मिनट्स की है ना, तो 7 डे 6 डे स्कूल है, तो ऑल्टरनेटिवली रैंडम क्वेश्चन किया करो। व्हाट इज ddx ऑफ x to n? है जी, व्हाट इज ddx ऑफ x to n? सर n x to n minus 1. व्हाट इज ddx ऑफ x square? सर 2x. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to x dx? सर e to x. ऐसे ना प्लस सी, ऐसे ना बच्चों को रिवाइज करवाया करो 15 मिनट 10 मिनट कभी कभी। उससे क्या होगा, कई बार क्या होता है बच्चों को नहीं याद होता, खुद ही बोल दिया, खुद ही बोल दिया। क्या? एंटी मैकेनिक ऑफ रोल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम टू विच लेसर नंबर ऑफ। हाँ बिल्कुल, बच्चे को ऐसे स्टार्ट दो, जैसे छोटे बच्चों को पापा साइकिल नहीं सिखाते, पापा पकड़ा हुआ है, यस, पकड़ा हुआ है, यस, पापा यहां खड़े हैं आप वहां चले गए, पकड़ा हुआ है, यस। और जैसे ही पापा पकड़ा हुआ है, यस पापा, तो आप तो धड़ाम नीचे। तो शुरू में आपने बच्चों को रैंडम रिवीजन करवाना है, उससे इनको बहुत याद आएगा और भूलेंगे भी नहीं।
मोनिका मैम एक बात बोलूं, जब आपकी क्लास में इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, दिखा दो जलवा मोनिका मैम क्या है। दे आर सच स्टूडेंट्स ना, ये आपके इतने तो कोई फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की कसम खा के बोल रहा हूं, मैम मोनिका मैम कंगना रनौत से ज्यादा फेमस हो जाएंगे, ठीक है ना। मुझे डर लगता है उनसे वैसे। सो एनी क्वेश्चन, आंसर किया ना आया तो फिर अब मैं हूं ना, गूगल पे जाओ, विपिन शर्मा फिजिक्स डाल लेना, बहुत कुछ दिखेगा उसमें, राइट। सो थैंक यू, जीते रहो। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आप इतने छोटे हो, जब आप +2 के अंदर क्लास में जाते होगे, बच्चों को बोलते होगे कि बेटा सीधे होके बैठो, अगर पंजाब में हो मैडम जी तुझ तो आप इतने छोटे हो। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू मैम। सो एनी मोर क्वेश्चन? तो माइक फोबिया पे हम बात खत्म कर देंगे। मेरे एक सर थे हंसराज, गांव में, वो स्पोर्ट्स के सर थे, बच्चों को पहले 2 थप्पड़ मारते थे फिर बात करते थे, उस वक्त कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी। और एक प्रेम सर थे, वो हिंदी के थे, तो दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो हम गांव के स्कूल में पढ़े, तो एक टीचर रिटायर हुआ, तो रिटायरमेंट में उस वक्त में क्या होता था कि टीचर के गले में हार वार डाल के उसको भेज देते थे। तो किसी लड़के ने बोल दिया कि सर ये गाना गाता है मेरे को। अब ऐसे हम पीछे बैठ के ऐसे बोलते रहते थे, तो उसने बोल दिया इसलिए कि मेरे पढ़ेंगे। तो सर ने अति पहले मेरे 2 लगाए, खड़ा हो ये गाना सुना। अब देखो भाई, किसी के 2 झापड़ पड़े हो पटाखे और उसको माइक दे दो, और इधर खड़ा हंसराज सर, 2 मिनट के लिए आप आएंगे, तो इधर हंसराज सर और इधर प्रेम सर, ठीक। तो मेरे हाथ में माइक, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं मैम, अलाउड है, चलेगा? मैंने माइक पकड़ा तो मेरे दिमाग में जो आया रैंडमली, अब भूत पिशाच निकट नहीं आए, वीर हनुमान नाम सुनाए, ठीक। मैंने बोला आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं, मैं ये गीत सुनाता हूं, अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूं, आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है, मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है, बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूं, आपके अनुरोध पे। ऐसे मैंने गीत गाया, कैसा लगा? अब अरे पिक्चर अभी बाकी है। हंसराज सर को अनुरोध शब्द बार बार माइंड में स्ट्राइक किया। प्रेम सर हिंदी के थे, बोलते यार प्रेम ये अनुरोध का मतलब क्या होता है? कहता तेरे को अनुरोध का मीनिंग नहीं पता, तो कैसा नालायक है? कहता वो स्पोर्ट्स वाला, मेरे को नहीं पता। अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट। कहता इसको इधर बुला, मारे खींच के 2 और। कहता तेरे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा? और प्रेम सर कहता इनको भी क्या पत्नी थोड़ी उतरी, बोले तूने क्या बोला हुए, प्रेम कभी रोता है? इन्होंने भी मारे। कहते तूने गाना अच्छा गाया, अब 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम, नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप। अफसर के मुंह से C2H5OH इथेनॉल के फ्यूम्स आ रहे थे, तो मैंने माइक पकड़ा, नहीं तो पिटता। मैंने बोला लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, वैसे तो नहीं बोला, सॉन्ग में मरा था, तूने फिर मेरे ऊपर गाया। अब हंसराज सर को 2 बार मैं बचता था, मैं पिटता गया। अब मैंने सर को बोला कि सर
अब मैं आपके ऊपर नहीं गाना गाऊंगा, इसके बाद मुझे जाने देंगे? कहता यस। अब मैंने माइक पकड़ के बोला, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के। सर को कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ उड़ चली। सर ऐसे से कर रहे हैं, ओ हंसनी। अब आगे देखो, आजा तेरी राह में भटक रहा रे तेरा हंसा। अब जैसे मैंने हंसा बोला, सर ने प्रोजेक्टाइल पाथ बना के डंडा मेरे मारा, लेकिन मेरा माइक फोबिया दूर हुआ और मैं 560 के आसपास टच कर गया हूं सेशंस, और सारे यूट्यूब पे पड़े हैं अनएडिटेड, कोई म्यूजिक नहीं, कोई थंबनेल नहीं। तो डियर टीचर्स, वो मेरे सर हैं, वो ना होते तो मैं आज लेक्चर ना दे रहा होता। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय टीचर्स एंड योर टीचर्स। सो बहुत अच्छा लगा, हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक? जब भी मैं इधर जाऊंगा आऊंगा, मेरे को गलेरिया सर बुलाते रहते हैं डीएवी मंडी, तो मेरे को अच्छा लगता है बच्चों को मिलना, खास तौर पे टीचर्स। पता है, एक बार टीचर्स के भी वर्कशॉप्स देता हूं जी, तो टीचर्स को पहले बोल देता हूँ कि देखो मैम, आपको बोलना सिखाना, मछली को तैरना सिखाना है, इसलिए हम मिलके ही सेशन करते हैं। ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगो और नॉलेज कभी को एग्जिस्ट नहीं करती। कभी आप टैप देखा आपने, टैप में हवा आती है, पानी नहीं ना आता, तो पानी नॉलेज, हवा ईगो। जब ईगो आएगी तो पानी नहीं आएगा, हवा होगी तो पानी नहीं आएगा, और जब पानी आएगा तो इसलिए डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ के चलो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ना पक्षी को छाया मिले फल लागे ती दूर। तो जमीन से जुड़ के रहो, अच्छे इंसान बनो, कुछ भी, डॉक्टर ना बनो, इंजीनियर ना बनो, कुछ ना बनो, बट फर्स्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कौन है ह्यूमन बीइंग? जो टीचर्स और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है और सड़क पे तमीज से चलता है, राइट? और जो भी है, मेरी कार में डस्टबिन रहती है, मैं कभी सड़क पे नहीं फेंकता। सेम वे, लव योर कंट्री, आपका देश बहुत खूबसूरत है, मेरा भी, लेकिन सबसे पहले महावीर पब्लिक स्कूल, ये हमारा देश है और इसमें इतनी चमक होनी चाहिए। वॉशरूम से लेके हर चीज हमारी ड्यूटी है उसको। अरे क्या सोचते हो, वॉशरूम मेंटेन करना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली अटेंडेंट। हम लोग अपने हॉस्टल में वॉशरूम को खुद मेंटेन करते थे, और इट्स बेटर देन 5 स्टार होटल। तो ये हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल के लिए ईंटें ट्रक से अनलोड की हुई हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, जब तक हम अपने सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम सराउंडिंग ही बने रहेंगे। सो फाइनली थैंक यू ऑल, प्लीज कम, इधर आइए मैम, इधर आइए, नहीं तो हंसराज सर को बुलाना पड़ेगा फिर। थैंक यू मनिका, मिलना मेरे को। सर एक क्वेश्चन है, जब भी हम कमीशन की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स की +1 +2 की जब बुक्स पढ़ते हैं तो ठीक लगती हैं, पर जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें पता ही नहीं चलता सर क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हमें ये बताएं कि हम पढ़ें कैसे। कमीशन, अच्छा मैंने सोचा दूसरी कमीशन। नो सर मैंने कहा फिजिक्स में वो कमीशन तो चलती नहीं है। अच्छा, तो फिजिक्स थोड़ी कम ही समझ आती है। एक बात बोलूं आपको, यस सर, यू आर ए वेरी गुड सोल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आप एक बात अच्छी, बाकी लोग भी हैं, ये मत सोचना कंपैरिजन, मतलब मैम जी ऐसा है, देखो एक बंदा है, वो कार सीखा तो बोला ABC, एक्सेलरेट ब्रेक क्लच, ठीक है, ओके। अब वो गाड़ी चला रहा है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ABC रहता है। जब पहली बार चला रहा होता है वो बोलता है जी ब्रेक मारो, ब्रेक कहाँ है? वो जो साथ में सिखाने वाला अंकल होता है उसके हाथ में एक ब्रेक होती है, ब्रेक मारनी थी मैंने रोक किया। क्लच छोड़ो, वो क्लच भी वही। मैम जी सबसे पहले तो यू माई वेरी गुड सिस्टर लाइक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी के पास कोई भी ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है। गिद्दड़ सिंगी ना पंजाबी में बोलते हैं, सपेरों के पास होती है, वो दे दिया बस। किसी के पास कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स हाँ ऐसे चेंज कर दो, पर्सन परफेक्ट।
मैम इट इज अप टू वंस एप्लीकेशन ऑफ माइंड. वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बड़ा जरूरी है. अब देखो, मैंने एनर्जी की बात की, पानी की बात की, बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया. मैंने कहीं नहीं सुना बोला, खुद ही बनाया. मेरे को पास कोई पेपर है, कंटेंट है, नहीं तो कहीं लिख के लेके आते हैं, यस चिल्ड्रन यू हैव टू डू दिस. वो सो जाएंगे, यार क्या है, बड़ा बकवास सर है ये, कहां से आ गया. जैन मैम, मैडम जैन, वी आर इन बिग पेन, नथिंग इज नो, देयर इज नो गेन, वी लाइक टू जंप बिफोर अ ट्रेन, whatever he is explaining all in vain. Please, Madam Jain, never bring him again. बन गई ना पोएम. तो मैंने अभी बनाई ना जी. तो ये मैनिफेस्टेशंस है मैम. इसका जवाब अगर मेरे पास होता तो मेरे पास जो भी बच्चा आता वो कमीशन या कमीशन क्लियर कर जाता बिना कमीशन दिए. पर सर फिजिक्स की ऐसी कौन सी राइटर की बुक्स पढ़नी चाहिए जो सबसे इजी भी हो और आपको इससे बेटर? विपिन सर. मैम एक्चुअली एक बात बोलूं, 6 किताबें रखो, 7वीं पुस्तक अपने लिख लो. और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया. हे चैट जीपीटी, मेक वन स्क्रिप्ट ऑफ ए चैप्टर, periodic table, and it's penned and authored by Monica ma'am. चैट जीपीटी, थैंक यू, टक 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 25 पेज आगे, प्रिंट करो, बाय मोनिका मैम. बुक्स मैटर नहीं करती मैम. मुझे कई चीजें किताबों में अच्छी नहीं लगती. मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट एक चैप्टर है, किसी किताब में अच्छा दिया नहीं हुआ. वेव ऑप्टिक्स अच्छा दिया नहीं हुआ. तो वन लर्न्स थ्रू वन जोन ऑब्जर्वेशन. आप खुद से सीखो, खुद को पढ़ाओ जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो. बोर्ड लगाओ, घर में लगे रहो, आप राइज करोगे, गारंटी देता हूं. सो बस करें. मोनिका मैम, यू आर गोइंग टू वाइंड इट अप. ऑनेस्टली बोलना जो बोलना है. यस. टुडे वी हैव विपिन सर. इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बच्चों को मोटिवेट किया, हाउ टू रिटेन, कैसे मेमोरी जो है वो बार बार रिवाइज करके कैसे जो है ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ भी हमने याद रखना है तो कैसे रख सकते हैं. फिर सर ने हर टीचर का क्वेश्चन सुन के एक्सप्लेन किया सब बच्चों के लिए. दैट इज़ सो हेल्पफुल टू एवरीवन. सो सर थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए सब बच्चों के लिए. अरे एक बात बोलूं आपको, कहते मैं टीचर हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं. मुझे एक कंपनी वाले बोलते, पब्लिशर की, विपिन सर आपने वर्कशॉप करनी है. मैं कहा कर देंगे यार, कार धोनी है. कहता नहीं नहीं, स्कूल में जाके करनी है. मैं कहा बसेस धोनी है. वो हम वर्कशॉप का मतलब होता है जहां गाड़ी धुलती है. कहता नहीं सर आपने लेक्चर देना है. मैं कहा चलो, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं तो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, इस पे कुछ रोबोटिक्स पे बोल दूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बोल दूंगा. अभी वो रह गया, फिर कभी बोलेंगे. तो कहता नहीं सर आपने टीचर्स को लेक्चर देना है. सोनू सूद का स्कूल एक्टर ना, सोनू सूद मोगा में. और मैंने कहा तू पागल है यार, टीचर को लेक्चर देना है. कितने टीचर है? कहता सर अराउंड 170. मैं कहा उनको, उल्टे बांस बरेली को? कहता सर पैसे मिलेंगे. मैं कहा फिर ठीक है. अब मैं जहां लेक्चर देने गया फर्स्ट टाइम, वहां प्रिंसिपल मैम थे बिनी कौर अहलुवालिया. मिस्टर शर्मा, डू यू नो हाउ टू एड्रेस द टीचर्स एंड हैव यू एवर डन इट? अच्छा मेरे लुक्स कुछ ऐसे ना, मैं ऐसे ही लगता हूँ, भी पता नहीं ऐसे होगा. मैं कहा या, अब मैंने तो कभी दी नहीं वर्कशॉप. मैंने बोला अगर कॉन्फिडेंस से ना बोला तो निकल देगी, पैसे नहीं मिलेंगे. मैं कहा व्हाई नॉट. मैंने सेशन दिया, इट वाज मेंट फॉर 2 hours, इट वेंट फॉर 3.5 hours. और जो बसेस वाले थे ना ड्राइवर, वो भी सोचने लगे कड़ा पागल बंदा है, इतना बोल रहा है. वो अंदर आ गए, वो कहते जी चल चलो, हमें भी अच्छा लग रहा है. तो आप जब दिल से कुछ करते हो ना, तो वो दिल से ही निकलता है और दिल से ही सुना जाता है. और जब आप मन से पढ़ोगे ना, फिजिक्स समझ आएगी. फिजिक्स इज बेसिकली फ्यूसिस, PHUSIS, टू नो नेचर, ऑलमाइटी नेचर. बहुत मजा आया मैम. मेरा मन नहीं करता जाने को, लेकिन बच्चे बोलते सौर पका दिया. पकाया तो नहीं? पका? ओके, हंसराज सर मिलाऊंगा आपको, बट वो इस दुनिया में नहीं है अब. खैर, सो थैंक यू ऑल. एंड एनीवन कोई बच्चा बोलना चाहे तो, अदरवाइज फिर हम
ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। So